नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपीएससी समाजशास्त्र वैकल्पिक की हमारी श्रृंखला में हम भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों पर चर्चा करेंगे। जी, नमस्ते। ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है, खासकर भारतीय समाज को समझने के लिए। हाँ, क्योंकि धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है ना? ये हमारी बड़ी बड़ी आकांक्षाओं से, हमारी नैतिकता, समाज कैसे चले और यहाँ तक कि मन की शांति से भी जुड़ा है। बिल्कुल। और जो जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, अनिश्चितताएं होती हैं, उनसे निपटने में भी धर्म एक तरह का सहारा बनता है। सही कहा। शायद इसलिए कि हम इंसान हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए हमें किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसी शक्ति से जुड़ने की जरूरत महसूस होती है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से, मतलब एम्पिरिकल रियलिटी से परे हो, जिसे हम सुप्रा एम्पिरिकल कह सकते हैं। अच्छा। और धर्म अक्सर इसी जरूरत को पूरा करता है, एक ढांचा देता है, एक समझ देता है। लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर अंग्रेजी शब्द रिलीजन और हिंदी या भारतीय शब्द धर्म को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम है, लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। पर समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो इनमें काफी फर्क है ना? रिलीजन का फोकस ज्यादातर कुछ खास विश्वासों, मतलब बिलीव्स और कर्मकांडों यानी रिचुअल्स पर होता है, जबकि धर्म का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय परंपराओं में वो कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा व्यापक है। धर्म सिर्फ पूजा या आस्था नहीं है। तो क्या है फिर? इसमें सामाजिक कर्तव्य, मतलब आपकी सोशल ड्यूटी क्या है, वो आता है। ब्रह्मांड की व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर, कर्मों का फल, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, और नैतिक नियम जिनके आधार पर समाज चलता है, ये सब धर्म के दायरे में आता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मानना नहीं बल्कि जीने का तरीका है। बिल्कुल, एक पूरी व्यवस्था है। तो कह सकते हैं कि धर्म इज मच मच बिगर देन जस्ट रिलीजन। अगर हम इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो एमिल दुर्खीम की याद आती है। हाँ, दुर्कीम का काम धर्म के समाजशास्त्र में बहुत फाउंडेशनल है। उन्होंने धर्म को कैसे समझाया था? उन्होंने कहा था कि ये सेक्रेड यानी पवित्र चीजों से जुड़े विश्वासों और प्रथाओं का एक यूनिफाइड सिस्टम है। जी, और ये सिस्टम उन विश्वासों को मानने वालों को एक नैतिक समुदाय में बांधता है। दुर्कीम ने इसके लिए चर्च शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि इसका मतलब सिर्फ ईसाई चर्च नहीं, बल्कि कोई भी संगठित धार्मिक समूह हो सकता है। और उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा था, सेक्रेड और प्रोफेन। हाँ, पवित्र और अपवित्र। सेक्रेड वो जो आम दुनिया से अलग है, विशेष है, जिस पर श्रद्धा रखी जाती है। और प्रोफेन मतलब रोजमर्रा की साधारण दुनिया। ये विभाजन उनके अनुसार धर्म की बुनियाद है। इसके अलावा धर्म का एक और बहुत जरूरी काम है शायद। हाँ, बिल्कुल, वो है जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका अर्थ खोजना। जैसे जीवन क्या है, मृत्यु क्यों होती है, कोई बीमार क्यों पड़ता है, कोई कामयाब क्यों होता है, कोई नाकाम क्यों, खुशी का क्या मतलब है, दुख का क्या। हाँ, ये तो बहुत गहरे सवाल हैं। और धर्म इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, जिंदगी को एक दिशा देता है, एक मतलब, एक मीनिंग देता है। खासकर जब इंसान खोया हुआ महसूस करता है, तब धर्म एक तरह से कंपस का काम करता है। तो अगर हम किसी भी धर्म को समझने की कोशिश करें तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके तीन मुख्य पहलू होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। पहला तो हो गया कर्मकांड, मतलब रिचुअल्स, धार्मिक व्यवहार कैसा है, पूजा पाठ का तरीका वगैरह। जी। दूसरा विश्वास यानी बिलीव्स, किन चीजों में आस्था है, वो आस्था आती कहाँ से है, उसका पैटर्न क्या है। सही। और तीसरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो धर्म अपने सदस्यों के व्यवहार को, उनकी उम्मीदों को, उनकी समाज में क्या जगह है, क्या भूमिका है, उसको कैसे मैनेज करता है। बिल्कुल, जैसे मंदिर की कोई कमेटी हो गई या कोई मिशनरी संस्था हो गई, ये तीनों पहलू रिचुअल्स, बिलीव्स, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ही किसी धर्म का पूरा ढांचा बनाते हैं। और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सही बात है। अब अगर हम भारत पर आएं तो यहाँ तो धार्मिक विविधता, मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी कमाल की है। अरे बिल्कुल, भारत तो सही मायनों में एक मल्टी रिलीजियस देश है। अगर हम 1991 की जनगणना के आंकड़े देखें, हालांकि ये थोड़े पुराने हैं, पर एक अंदाजा मिलता है, तो करीब 82% हिंदू थे, 12% से कुछ ज्यादा मुस्लिम, करीब 2.3% ईसाई, लगभग 2% सिख, और फिर बौद्ध, जैन, पारसी यानी ज़ोरथ्रुस्ट्री, यहूदी और बहुत से जनजातीय समूह जिनके अपने जीवावादी एनिमिस्टिक विश्वास हैं।
हाँ, मतलब दुनिया का शायद ही कोई बड़ा धार्मिक समूह हो जो भारत में न मिलता हो। यही तो खास बात है। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि पारंपरिक रूप से ये सभी समुदाय साथ साथ रहते आए हैं। हाँ, तनाव और टकराव भी हुए हैं, इतिहास गवाह है, पर साथ ही एक दूसरे की मान्यताओं, उनकी प्रथाओं का सम्मान करने की, सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस की भी एक बहुत मजबूत परंपरा रही है। ये भारतीय समाज की एक पहचान है। भारत में जो धर्म पाए जाते हैं उनको हम उनके मूल के आधार पर दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, है ना? हाँ, ये एक तरीका है समझने का। एक तो है भारतीय मूल के धर्म, मतलब रिलीजन्स ऑफ इंडिक ओरिजिन, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इनकी जड़ें यहीं की मिट्टी में है, यहीं की सोच में है। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी है सेमिटिक धर्मों की, रिलीजन्स ऑफ सेमिटिक ओरिजिन, जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। जी, जिनका स्रोत पश्चिम एशिया की पैगंबरी परंपरा में माना जाता है, जो आदम और इब्राहिम से जुड़ी है। और मजे की बात यह है कि ये धर्म भी भारत में सदियों से हैं और अब यहीं के समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। आप भारत में कहीं भी चली जाइए, धर्म की मौजूदगी एकदम साफ दिखती है। हर गांव, हर शहर में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब हमारे लैंडस्केप का हिस्सा है। हाँ, ये विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत में धर्म सिर्फ एक व्यक्तिगत आस्था, मतलब पर्सनल फेथ का मामला नहीं है। तो फिर इसका एक बहुत मजबूत सामूहिक पहलू है, कलेक्टिव एस्पेक्ट है। लोग अक्सर अपनी पहचान अपने धार्मिक समुदाय से जोड़ते हैं। सामुदायिक पहचान, कम्युनिटी आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है। हाँ, और कई बार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां भी इसी आधार पर होती हैं। ये धर्म के समाज शास्त्रीय अध्ययन का एक अहम बिंदु है। बिल्कुल। भारत की ये जो विविधता है और इसे स्वीकार करने की जो परंपरा है, वो हमारे संविधान में भी झलकती है। जी हाँ, जैसे संविधान में व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ की अवधारणा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परिवार, शादी, तलाक, विरासत जैसे कुछ मामलों में, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अपने धार्मिक नियमों, रिवाजों और प्रथाओं को कानूनी मान्यता दी गई है। अच्छा, हालांकि इस पर आजकल काफी बहस भी होती है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। हाँ, वो एक अलग और जटिल मुद्दा है, लेकिन पर्सनल लॉ का प्रावधान दिखाता है कि संविधान ने धार्मिक विविधता को मान्यता दी। और साथ ही भारतीय संविधान का चरित्र धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर है। जी, लेकिन यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब पश्चिम जैसा नहीं है कि धर्म और राज्य एकदम अलग हों। तो फिर कैसा है? यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान और महत्व देगा। किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये भारत की जो बहुलवादी प्लूरलिस्टिक परंपरा है, उसके ज्यादा करीब है। और शायद इसीलिए संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 25(1) कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानना, प्रोफेस, उस पर अमल करना, प्रैक्टिस और उसका प्रचार करना, प्रोपगेट की स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मोरालिटी और स्वास्थ्य, हेल्प के अधीन है। मतलब इन आधारों पर सरकार इस पर वाजिब रोक लगा सकती है। तो कुल मिलाकर हम फिर वहीं आ गए कि भारतीय समाज में धर्म का जुड़ाव व्यक्तियों से कहीं ज्यादा समुदायों से है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक होती है व्यक्तिगत खोज, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। वो इंसान की अपनी निजी यात्रा हो सकती है ईश्वर या सत्य की खोज में। और दूसरा है धर्म का सामुदायिक रूप, जो एक नैतिक जीवन जीने के लिए, समाज में सही ढंग से रहने के लिए एक ढांचा देता है, नियम बताता है। भारत में धर्म का ये सामूहिक रूप ज्यादा प्रबल दिखता है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं। आज हम विशेष रूप से भारत के सबसे बड़े धार्मिक समुदाय यानी हिंदू समुदाय पर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि इसे समझे बिना भारतीय समाज को समझना अधूरा है। जरूर। हिंदू धर्म, या जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत विशाल और विविध परंपरा है। इसे किसी एक परिभाषा में बांटना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसकी खास बात शायद यही है कि इसमें ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है और वो अलग अलग रूपों में लोगों के लिए सुलभ है। कोई एक ईश्वर, एक पैगंबर या एक ही पवित्र किताब नहीं है जिसे सभी मानते हों। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ ईश्वर के प्रति आस्था के अनगिनत रूप हैं।
कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, कोई देवी को, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई निराकार ब्रह्म को, और यहाँ तक कि पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों में भी दैवीय शक्ति देखी जाती है। इसीलिए मान्यताओं और पूजा पद्धतियों में इतनी विविधता है। तो ये बहुत उदार, अकोमोडेटिव है, बहुत सी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है। हाँ, काफी हद तक। आप कोई एक ऐसा विश्वास या कर्मकांड नहीं बता सकते जो हर हिंदू के लिए अनिवार्य हो और जो उसे बाकी सबसे अलग करता हो। लेकिन पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम और संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली को तो हिंदू सामाजिक संरचना का आधार माना जाता रहा है। हाँ, ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये दोनों संस्थाएं हिंदू समाज के संगठन के लिए मौलिक रही हैं। लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान रखनी होंगी। एक, ये केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, इनके कुछ रूप या प्रभाव दूसरे समुदायों में भी देखने को मिलते हैं। और दूसरा, खुद हिंदू समाज के भीतर भी इनमें बहुत विविधता और बदलावाएं हैं। अच्छा, अब अगर हिंदू धर्म की सदस्यता की बात करें तो वो कैसे मिलती है? आमतौर पर जन्म से, मतलब अगर आप किसी हिंदू जाति में पैदा हुए हैं तो आप हिंदू माने जाते हैं। क्या इसमें कोई अपवाद है? क्या कोई बाहर का व्यक्ति हिंदू बन सकता है? देखिए, पारंपरिक रूप से धर्मांतरण का कोई स्थापित तरीका नहीं रहा है, लेकिन हाँ, आर्य समाज जैसे कुछ आधुनिक सुधारवादी आंदोलन हैं या इस्कॉन जैसे नए पंथ हैं जो धर्मांतरण के जरिए नए सदस्यों को अपने विशिष्ट प्रकार के हिंदू धर्म में शामिल करते हैं। और ऐतिहासिक रूप से? ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत में बाहर से जो समूह आए वो धीरे धीरे यहीं के समाज में रच बस गए। उन्होंने यहाँ की कुछ प्रथाएं अपना लीं, जातियों जैसा चरित्र अपना लिया और एक तरह से वो व्यापक हिंदू समाज का हिस्सा बन गए। ये प्रक्रिया बहुत धीमी और स्वाभाविक रही है। तो इसमें एक तरह की समावेशी प्रकृति भी है, लेकिन साथ ही सामाजिक स्तरीकरण की जटिलता भी जुड़ी रही है। बिल्कुल। अब अगर हम दार्शनिक या वैचारिक स्तर पर देखें तो हिंदू चिंतन में 3 सिद्धांत बहुत केंद्रीय माने जाते हैं: धर्म, कर्म और मोक्ष। हाँ, इनके बारे में बहुत सुना है। धर्म का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है जी। ये वो नैतिक शक्ति है, वो नियम या कर्तव्य हैं जो व्यक्ति, समाज और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को धारण करता है, उसे बनाए रखता है। अच्छा। हर व्यक्ति का उसकी स्थिति, वर्ण, आश्रम, लिंग आदि के अनुसार अपना एक विशिष्ट धर्म होता है, जिसे स्वधर्म कहते हैं। जी। उसे निभाना ही सही आचरण है। अच्छा। और कर्मा, ये तो बहुत आम शब्द है। हाँ। कर्मा का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया का, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक निश्चित फल या परिणाम होता है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इससे कोई बच नहीं सकता। तो क्या फल इसी जीवन में मिलता है? ज्यादातर फल इसी जीवन में मिल जाता है, लेकिन अगर किसी के कर्मों का हिसाब बाकी रह गया और मृत्यु हो गई तो हिंदू मान्यता के अनुसार उसे वो फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। रीबर्थ। जी। इसी पिछले कर्मों के संचित प्रभाव को प्रारब्ध या भाग्य, फेट, प्रारब्ध कहते हैं। तो क्या ये भाग्यवादी है कि सब कुछ पहले से तय है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। प्रारब्ध अपना असर दिखाता है, लेकिन वर्तमान कर्म, प्रेजेंट एक्शंस, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने आज के कर्मों से अपने भविष्य को और कुछ हद तक अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है। उसकी मेहनत उसका वर्तमान कर्म है। उसका परिणाम काफी हद तक उसकी मेहनत पर निर्भर करेगा। लेकिन हो सकता है परीक्षा के दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाए। लोग इसे प्रारब्ध से जोड़ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनाता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और तीसरा सिद्धांत है मोक्षा। जी, मोक्ष यानी मुक्ति। ये कर्म के बंधन से और जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना है। इसे जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। क्या ये सिर्फ मरने के बाद ही मिलता है? ऐसा जरूरी नहीं। कुछ परंपराएं मानती हैं कि इसी जीवन में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करके मानसिक शांति और स्थिरता की अवस्था पाई जा सकती है। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। ये भी एक तरह का मोक्ष ही है। तो ये 3 सिद्धांत, धर्म, कर्म, मोक्ष, हिंदू जीवन दृष्टि का आधार हैं। बिल्कुल। अब इन दार्शनिक विचारों के साथ साथ हिंदू सामाजिक संगठन का एक आदर्श ढांचा भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म, इसमें 2 शब्द हैं, वर्ण और आश्रम। हाँ, ये ऋग्वेद के समय से ही एक रेफरेंस पॉइंट रहा है। हालांकि इसकी व्याख्या और इसका अमल समय और जगह के साथ बहुत बदलता रहा है। पहला हिस्सा है वर्ण व्यवस्था।
हाँ, 4 वर्णों के बारे में सुना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। की उत्पादन और शूद्र का काम था सेवा प्रदान करना। क्या ऐसा विभाजन और समाजों में भी मिलता है? हाँ, काम के आधार पर वर्गीकरण तो कई समाजों में मिलता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था की खास बात ये थी कि इसमें हर वर्ण के लिए कुछ निश्चित कर्तव्य, ड्यूटीज और एक जीवन शैली निर्धारित की गई थी जिसे निभाना ही उनका धर्म माना गया। और समय के साथ ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और इसमें ऊंच नीच का भाव, यानी ये बहुत ज्यादा श्रेणीबद्ध हो गई, जिससे जाति व्यवस्था की जटिलताएं पैदा हुई। तो जो आदर्श था और जो व्यवहार में हुआ उसमें बहुत अंतर रहा है। और दूसरा हिस्सा है आश्रम व्यवस्था। जी, अगर वर्ण व्यवस्था समाज के संगठन का आदर्श मॉडल थी, तो आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को संगठित करने का एक आदर्श सिद्धांत था। ये वर्ण व्यवस्था का पूरक थी। इसमें जीवन को कैसे बांटा गया है? इसमें जीवन को 4 चरणों या आश्रमों में बांटा गया है। पहला, ब्रह्मचर्य। ये छात्र जीवन है, गुरु के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, अनुशासन में रहना। जैसे अभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, फोकस होके पढ़ाई। बिल्कुल, थोड़ा मुस्कुराते हुए एक तरह से ये आधुनिक ब्रह्मचर्य है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ। ये पारिवारिक जीवन है, शादी करना, परिवार चलाना, संतान उत्पत्ति, आजीविका कमाना, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना। ज्यादातर लोगों का जीवन इसी आश्रम में बीतता है। और तीसरा है वानप्रस्थ। जब बच्चे बड़े हो जाएं, जिम्मेदारियां कम हो जाएं, तो धीरे धीरे सांसारिक मोह से खुद को अलग करना। घर परिवार में रहते हुए भी अपना ज्यादा समय समाज सेवा, चिंतन या आध्यात्मिक कार्यों में लगाना। इसे आप एक तरह की ग्रेजुअल डिटैचमेंट या सक्रिय रिटायरमेंट समझ सकते हैं। और चौथा और अंतिम, संन्यास। इसमें संसार का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है। घर, परिवार, संपत्ति सबको छोड़कर केवल ईश्वर की खोज या मोक्ष प्राप्ति में लग जाना, मानवीय सीमाओं को पार करने का प्रयास करना। ये 4 आश्रम हो गए। क्या इनका पुरुषार्थ से कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल। आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ की अवधारणा से गहराई से जुड़ी है। पुरुषार्थ मतलब जीवन के वो आदर्श लक्ष्य जिन्हें पाने का प्रयास करना चाहिए। ये कौन कौन से हैं? ये 4 हैं। धर्म, यानी अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। अर्थ, यानी जीवन यापन के लिए उचित तरीकों से धन कमाना, भौतिक साधनों को जुटाना। काम, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, खासकर इंद्रिय सुख और यौन इच्छा, लेकिन धर्म के दायरे में। और चौथा, मोक्ष, यानी सभी प्रकार के बंधनों और मोह से अंतिम मुक्ति। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अर्थ और काम को भी नकारा नहीं गया है, उन्हें भी जीवन का हिस्सा माना गया है। सही कहा। हिंदू परंपरा मानती है कि एक संतुलित जीवन के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू जरूरी हैं। बस ये जरूरी है कि अर्थ और काम का अनुसरण धर्म के अनुसार हो और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को हमेशा ध्यान में रखा जाए। ये जीवन के विभिन्न आयामों में एक बैलेंस बनाने का प्रयास है। अब बात करते हैं संस्कारों की। ये क्या होते हैं? संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर किए जाने वाले अनुष्ठान या रीति रिवाज हैं। ये व्यक्ति को जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश कराते हैं, उसे पवित्र करते हैं और उसे समाज से जोड़ते हैं। कितने संस्कार होते हैं? शास्त्रीय ग्रंथों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन आजकल व्यवहार में सभी 16 नहीं किए जाते। कुछ ही प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। कौन कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं? 3 सबसे प्रमुख हैं। पहला, उपनयन संस्कार, इनिशिएशन सेरेमनी, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। पारंपरिक रूप से ये विद्या आरंभ का प्रतीक था और ये आमतौर पर द्विज कहे जाने वाली जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पुरुषों के लिए होता था। अच्छा, द्विज मतलब 2 बार जन्मा हुआ। हाँ, पहला जन्म माँ के गर्भ से और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार के द्वारा ज्ञान और समाज में प्रवेश के रूप में। दूसरा प्रमुख संस्कार है विवाह, मैरिज सेरेमनी, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्वार है। और तीसरा है मृत्यु संस्कार, डेथ राइट्स, जिसे अंत्येष्टि कहते हैं। हाँ, अंत्येष्टि। इसमें खास बात यह है कि हिंदू परंपरा में आमतौर पर वयस्कों के शव को दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है। जी हाँ, दाह संस्कार की प्रथा है। कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे छोटे बच्चों या कुछ साधु संतों के मामले में दाह संस्कार ही किया जाता है। इन बड़े जीवन चक्र संस्कारों के अलावा हिंदू परिवारों में रोजमर्रा और साल भर में और भी बहुत से अनुष्ठान होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। इन्हें हम मोटे तौर पर शायद 3 श्रेणियों में देख सकते हैं। एक तो यही हो गया जीवन चक्र अनुष्ठान, लाइफ साइकिल रिचुअल्स, उपनयन, विवाह, मृत्यु आदि। दूसरी श्रेणी है घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान, डोमेस्टिक रिचुअल्स। ये अक्सर परिवार के सदस्यों की भलाई और रिश्तों को मजबूत करने के लिए होते हैं, जैसे रक्षाबंधन, भाई दूज बहनें भाइयों के लिए करती हैं, तीज, करवा चौथ पत्नियां पतियों के लिए करती हैं, जीतिया माताएं बेटों के लिए करती हैं। हर घर में ये चलते रहते हैं
और इनसे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है। हाँ, ये तो बहुत आम है। और तीसरी श्रेणी है वार्षिक त्योहारों की, एनुअल फेस्टिवल्स। दिवाली, दशहरा, होली, मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, ओणम, बिहू, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये त्योहार पूरे समुदाय को एक साथ लाते हैं। इनमें बहुत खुशी और उत्साह होता है। ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक हैं। इन सब के अलावा तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज का भी बहुत महत्व है। हाँ, बहुत ज्यादा। भारत भर में फैले पवित्र स्थानों, मंदिरों, पवित्र नदियों के दर्शन करना, वहाँ स्नान करना, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना, जैसे गया में श्राद्ध करना, ये हिंदू धार्मिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। कौन कौन सी जगह प्रमुख है? अरे बहुत हैं। उत्तर में वाराणसी, हरिद्वार, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी। पूर्व में पुरी, कामाख्या। पश्चिम में द्वारका, सोमनाथ। दक्षिण में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्रृंगेरी। ये तीर्थ स्थल सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि ये पूरे देश को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोते भी हैं। दान और परोपकार, चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी के बारे में क्या? दान देना, खासकर जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को या साधु संतों को, बहुत पुण्य का काम माना जाता है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, धनदान, कई तरह के दान का महत्व बताया गया है। इसमें कोई खास बात? हाँ, एक दिलचस्प बात है कि पारंपरिक रूप से गुप्त दान, सीक्रेट चैरिटी, को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। मतलब बिना किसी दिखावे के, बिना अपना नाम बताए दान करना। ये सोचा जाता है कि नेकी का फल ईश्वर देता है, इंसान को उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। आजकल हालांकि पब्लिक फिलैंथ्रोपी का चलन बड़ा है, पर वो सांस्कृतिक प्राथमिकता गुप्त दान की रही है। ये हुई हिंदू धर्म की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी तो कई पंथ और संप्रदाय हैं। हाँ, बिल्कुल। हिंदू धर्म कोई एक संगठित मोनोलिथिक धर्म नहीं है। इसके भीतर कई धाराएं, पंथ, सेक्ट्स और संप्रदाय, डिनोमिनेशंस हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट मान्यताएं और पूजा पद्धतियां हैं। जैसे कुछ मुख्य कौन से हैं? मोटे तौर पर देखें तो वैष्णव हैं, जो विष्णु और उनके अवतारों, खासकर राम और कृष्ण को अपना प्रमुख इष्ट देव मानते हैं। फिर शैव हैं, जो शिव को परमेश्वर मानते हैं। फिर शाक्त हैं, जो देवी या शक्ति को सर्वोच्च मानते हैं। इनके अलावा भी बहुत हैं। दक्षिण भारत में लिंगायत एक महत्वपूर्ण समुदाय है। उत्तर भारत में मध्यकाल से चले आ रहे कबीरपंथी, रविदासपंथी हैं। ऐसे अनेक समूह हैं। और इन समूहों और व्यापक हिंदू समाज के बीच रिश्ते कैसे हैं? क्या ये एकदम अलग है? नहीं, अक्सर इनकी सीमाएं बहुत धुंधली होती हैं। इनके बीच काफी लेन देन और जुड़ाव रहा है। जैसे पंजाब में कुछ समय पहले तक सिखों और कुछ हिंदू जातियों, खासकर खत्री और अरोड़ा, के बीच रोटी बेटी का संबंध यानी अंतर्विवाह आम था। अच्छा। हाँ, आज भी कई जगहों पर बौद्धों और हिंदुओं के बीच विवाह संबंध होते हैं। जैन समुदाय और हिंदू बनिया समुदाय के बीच तो इतने गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं कि कई बार बाहर से फर्क करना भी मुश्किल होता है। ये दिखाता है कि ये अलग अलग धार्मिक पहचान होते हुए भी एक बड़े सांस्कृतिक दायरे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम भारत की धार्मिक परंपरा के इतिहास को देखें तो हिंदू धर्म के अलावा और भी प्राचीन धाराएं हैं। जी हाँ, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास दो बड़े आंदोलन हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दोनों ही श्रमण परंपरा से निकले थे और इन्होंने उस समय की वैदिक या ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कुछ बातों को चुनौती दी। क्या चुनौती दी? इन्होंने पुरोहितों के वर्चस्व, कर्मकांडों की जटिलता और जन्म आधारित जाति या सामाजिक स्थिति, स्टेटस की बाधाओं को कम महत्व दिया। बौद्ध धर्म ने सभी जीवित प्राणियों, इंसान, जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, सबके प्रति करुणा, कंपैशन को धार्मिक जीवन का केंद्र बनाया। और जैन धर्म? जैन धर्म का तो मूल सिद्धांत ही अहिंसा है। अच्छा। मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को हिंसा ना पहुंचाना। ये दोनों ही भारतीय मूल के धर्म हैं और इन्होंने भारतीय सोच और संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। फिर मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का बहुत जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। लगभग 6वीं से 17वीं शताब्दी तक पहले दक्षिण भारत में और फिर उत्तर भारत में भक्ति की एक लहर फैली। इसने क्या बदलाव लाया? भक्ति आंदोलन ने धर्म को आम लोगों के लिए ज्यादा सरल और सुलभ बनाया। इसने ज्ञान मार्ग या कर्मकांड के बजाय ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, भक्ति पर जोर दिया। सबसे बड़ी बात, इसने सामाजिक बाधाओं, खासकर जाति-पाति के भेद को नकारा। भक्ति संतों ने कहा कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कौन थे प्रमुख भक्ति संत? बहुत सारे थे। दक्षिण में आलवार और नायनार संत, उत्तर में कबीर, रविदास, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, नामदेव,
लंबी लिस्ट है। आज के कई पंथ जैसे कबीर पंथ, रविदास पंथ, सिख धर्म जो गुरु नानक से शुरू हुआ और लिंगायत संप्रदाय, इन सब की जड़ें इसी भक्ति आंदोलन में हैं। इसने एक तरह का सामाजिक और धार्मिक उदारवाद फैलाया, लोगों को कर्मकांडों और सामाजिक जकड़नों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। फिर आधुनिक काल में जब ब्रिटिश शासन आया तब भी कुछ नए आंदोलन हुए। जी हाँ, 19वीं सदी में औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल और पश्चिमी विचारों की चुनौती के जवाब में कई सुधारवादी रुझान उभरे। इनका उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में आई कुरीतियों को दूर करना, उसे आधुनिक समय के अनुरूप ढालना और भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित करना था। कौन से प्रमुख आंदोलन थे? जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, जिसने मूर्ति पूजा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, जिसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया और जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, जिसने वेदांत दर्शन को मानवता की सेवा से जोड़ा। इन आंदोलनों ने हिंदू समाज को अंदर से बदलने और नई चुनौतियों का सामना करने में मदद की। क्या ये सुधार की प्रक्रिया आजादी के बाद भी जारी रही? हाँ, बिल्कुल। 20वीं सदी में और उसके बाद भी कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं जिन्होंने हिंदू समाज के भीतर सुधार और नवीनीकरण को नए आयाम दिए हैं। जैसे आचार्य तुलसी का अणुव्रत आंदोलन, जो नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, जो भूमि सुधार से जुड़ा था पर उसकी प्रेरणा गांधीवादी और आध्यात्मिक थी। पांडुरंग शास्त्री आठवले का स्वाध्याय आंदोलन, जो भगवद गीता की शिक्षाओं को समुदाय आधारित सामाजिक कार्यों से जोड़ता है। तो ये दिखाता है कि हिंदू धर्म कोई स्थिर या रुकी हुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जीवंत परंपरा है, एक बहती हुई नदी की तरह, जिसमें पुरानी धाराएं भी हैं और नई भी जुड़ती रहती हैं। ये समय के साथ बदलती है, विकसित होती है और अपने भीतर से ही सुधार और नवीनीकरण की क्षमता रखती है। तो ये थी हिंदू समुदाय और भारत में धर्म की व्यापक लेकिन फिर भी एक बहुत ही संक्षिप्त तस्वीर। वाकई इसमें इतनी परतें, इतनी विविधताएं और इतनी गहराइयां हैं कि इस पर घंटों बात की जा सकती है। सही कहा, हमने तो बस सतह को ही छुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के दूसरे प्रमुख धार्मिक समुदायों पर भी एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत में मुस्लिम समुदाय यानी मुस्लिम कम्युनिटी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस समुदाय के इतिहास, उनकी मान्यताओं, प्रैक्टिसेस, इन सब पर रोशनी डालते हैं। देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले यही बात कि इस्लाम भारत आया कैसे? मतलब ये कोई कल की बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो सदियों पुरानी कहानी है। आप सोचिए 7वीं सदी के आसपास की बात है, जब यहाँ वेस्ट कोस्ट पर खासकर मालाबार साइड में अरब व्यापारी आने लगे। अच्छा, ट्रेडर्स? हाँ, ट्रेडर्स। समंदर के रास्ते ट्रेड तो हमेशा से चलता रहा है ना, और उसी के साथ फिर आइडियाज, बिलीव्स, वो सब भी आते जाते हैं। हाँ, ये तो है। ये एक तरह का आप कह सकती हैं अर्ली ग्लोबलाइजेशन जैसा ही था। हाँ, मतलब बिजनेस के साथ साथ वो कल्चरल एक्सचेंज वाला मामला, जैसे आजकल भी होता है, लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं और अपने साथ अपना कल्चर ले जाते हैं। बिल्कुल। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, मतलब व्यापारियों तक। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? अभी आप बड़ा चैप्टर आया, वो था 8वीं सदी में, जब सिंध पर अरबों का कब्जा हुआ। अच्छा, कॉन्क्वेस्ट। हाँ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो यहाँ से मामला सिर्फ ट्रेड का नहीं रहा, अब पॉलिटिकल पावर भी आ गई। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ स्थानीय समुदायों का, खासकर कुछ हिंदू जातियों का, इस्लाम में कन्वर्जन शुरू हुआ। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब इस्लाम सिर्फ कोस्टल ट्रेडिंग पोस्ट तक नहीं रहा, बल्कि सबकॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्सों में फैलने लगा। और फिर तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक तुर्क, अफगान, मुगल, ईरानी, हाँ, अलग अलग जगहों से मुस्लिम शासकों की पूरी वेव्स आती रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब भारत में इस्लाम की जड़ें भाई बहुत गहरी हैं, लगभग 1300 साल पुरानी। ये कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है, अब यहीं की मिट्टी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि जितने लोग बाहर से आए, चाहे वो व्यापारी हों, हमलावर हों या बाद में सूफी संत, उनकी तादाद उन भारतीयों से कहीं कम थी जिन्होंने इस्लाम अपनाया। अच्छा। हाँ, और ये जो शासक बाहर से आए वो यहीं बस गए, यहीं के तौर तरीकों, मतलब नेटिव वेज में घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया भी और उस पर अपनी छाप भी छोड़ी। और सोचिए, लगभग 7 सदियों तक उनका शासन रहा। ये बहुत लंबा वक्त होता है। हाँ, 700 साल तो बहुत ज्यादा है।
इसी सब का नतीजा है कि आज भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। ओके, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं इस्लाम के बिल्कुल कोर बिलीफ पर। आखिर इस्लाम है क्या फंडामेंटली? फंडामेंटली इस्लाम का मतलब है सबमिशन या समर्पण। समर्पण। हाँ, एक ईश्वर अल्लाह के प्रति, और इसी समर्पण से सलाम यानी पीस या शांति मिलती है। ये सेंट्रल आइडिया है। और कोई अगर मुस्लिम बनना चाहे तो प्रोसेस क्या है? क्या कोई लंबी चौड़ी रस्म होती है? नहीं, प्रक्रिया काफी सीधी है। 2 मुस्लिम गवाहों के सामने पूरी सिंसेरिटी के साथ दिल से गवाही देना होता है, जिसे शहादा कहते हैं। शहादा। हाँ, इसमें 2 बातें कही जाती हैं, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल यानी दूत हैं। अच्छा। पहली बात अल्लाह की एकता यानी तौहीद पर जोर देती है, और दूसरी बात पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी या फाइनल प्रॉफिट मानती है। बस ये डिक्लेरेशन काफी है। अच्छा, तो ये 2 एफर्मेशंस फाउंडेशनल हैं। और एक बात जो अक्सर सुनने में आती है वो है कुरान। इस पर सभी मुसलमानों में क्या राय है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम मुस्लिम्स ये मानते हैं कि कुरान अल्लाह का वर्बेटम रेवलेशन है। वर्बेटम रेवलेशन मतलब ईश्वर के शब्द ज्यों के त्यों। बिल्कुल, ज्यों के त्यों। ये माना जाता है कि फरिश्ते जिब्रील गैब्रियल के जरिए ये पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाए गए। और भले ही इस्लाम के अंदर अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हों, लेकिन कुरान के टेक्स्ट और कंटेंट को लेकर पूरी तरह आम सहमति है। ये एक मजबूत यूनिफाइंग फैक्टर है। और सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं है, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट भी सेंट्रल है ना? बिल्कुल, आखिरत पर यकीन, यानी मौत के बाद की जिंदगी, कयामत, डे ऑफ जजमेंट, जन्नत, हेवन और जहन्नम, हेल, ये सब कोर बिलीव्स का हिस्सा हैं। साथ ही जो मेन रिचुअल्स हैं जैसे नमाज, दिन में 5 बार प्रार्थना, हाँ नमाज, रोजा, रमजान में फास्टिंग, ज़कात वो कंपल्सरी चैरिटी, और हज मक्का की तीर्थ यात्रा, इन पर भी बुनियादी तौर पर सब सहमत है। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिसेस की डिटेल्स में अलग-अलग स्कूल्स में थोड़े फर्क हो सकते हैं, जैसे नमाज पढ़ने के तरीके में मामूली अंतर, लेकिन इन पिलर्स ऑफ इस्लाम पर सब एक मत है। अच्छा, आपने स्कूल्स ऑफ थॉट का जिक्र किया, जैसे हिंदू धर्म में शैव वैष्णव हैं या ईसाई धर्म में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हैं, वैसे ही इस्लाम में भी मुख्य धाराएं हैं। भारत में कौन सी प्रमुख हैं? हाँ, बिल्कुल है। भारत में 2 मुख्य सेक्ट्स हैं, सुन्नी और शिया। सुन्नी और शिया। हाँ, और इनके अलग होने की जड़ पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार मतलब सक्सेशन के सवाल में है कि मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा। क्या था ये पूरा मामला? मतलब क्या डिसएग्रीमेंट था? देखिए, सुन्नियों का मानना था कि लीडरशिप समुदाय से चुने हुए व्यक्ति यानी खलीफा कैलिफ के पास जानी चाहिए। ओके। जबकि शिया मानते थे कि लीडरशिप पैगंबर के परिवार, खासकर उनके दामाद और चचेरे भाई अली और उनके वंशजों यानी इमामों में ही रहनी चाहिए। अच्छा, फैमिली लीनिएज पर जोर था शियाओं का। हाँ, इन दोनों समूहों ने एक दूसरे की अथॉरिटी को कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, और इतिहास में इस मतभेद ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जन्म दिया है। भारत की बात करें तो सुन्नी आबादी बहुमत में है, मेजॉरिटी में। सुन्नी और शिया के अलावा भी और ग्रुप्स हैं? हाँ, और भी कई डिनोमिनेशंस हैं, जैसे अहमदिया हैं, दाऊदी बोहरा हैं, इस्माइली खोजा हैं, वगैरह वगैरह। हर ग्रुप की अपनी कुछ खास परंपराएं और इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे सोर्स में है वो ये कि भारतीय मुसलमानों में भी एक तरह की जाति जैसी व्यवस्था या कह लें कास्ट लाइक ग्रुप्स मौजूद हैं। अरे ये कैसे? इस्लाम तो बराबरी की बात करता है, ये तो काफी सरप्राइजिंग है। हाँ, थ्योरेटिकली तो बिल्कुल करता है, लेकिन सोशल रियलिटी अक्सर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना। दक्षिण एशिया में इस्लाम जब फैला तो उसने यहाँ के मौजूदा सामाजिक ढांचे से भी कुछ एलिमेंट्स लिए। तो आपको ग्रुप्स मिलेंगे जैसे सैयद। हाँ, सैयद तो सुना है, जो पैगंबर के वंशज होने का दावा करते हैं। फिर शेख हैं जो अरब मूल के माने जाते हैं। पठान या खान हैं पश्तून मूल के। मलिक, अंसारी जिन्हें मूल रूप से सहायक कहा जाता था, इन्हें अक्सर बिरादरी कहा जाता है। बिरादरी? अच्छा, और ये बिरादरी कहाँ मैटर करती है डे टू डे लाइफ में? ये खास तौर पर शादी ब्याह के मामलों में, मैट्रिमोनियल मैच मेकिंग में ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, रिश्ते ढूंढते वक्त? हाँ, जैसे आमतौर पर भारतीय समाज में रिश्ते ढूंढते वक्त लोग पूछते ना आपकी बिरादरी क्या है, कुछ वैसा ही यहाँ भी होता है।
हालांकि इस्लाम में इसकी कोई सैंक्शन नहीं है, पर सोशल कस्टम्स में ये चीजें घुस गई हैं। ये दिखाता है कि कैसे कोई ग्लोबल रिलीजन भी लोकल कल्चर से इंटरैक्ट करता है और कहीं ना कहीं ढल जाता है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और टर्म जो सुनने में आता है, उम्मा, अम्मा, इसका क्या मतलब है? उम्मा का मतलब है दुनिया भर के सभी मुसलमानों का वैश्विक समुदाय, ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स, उठकर सभी मुसलमानों को जोड़ती है। तो ये एक तरह की कलेक्टिव आइडेंटिटी हुई, वैश्विक पहचान। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान है, वो एक बड़े परिवार का हिस्सा है। हम अक्सर देखते हैं ना कि अगर दुनिया के किसी कोने में मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है तो दूसरी जगहों के मुसलमान उसके लिए आवाज उठाते हैं, सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। हाँ, ये देखा है। ये इसी उम्मा की भावना से जुड़ा है। ये अपने आप में एक मजबूत पहचान का सोर्स है। अब एक पॉइंट पर आते हैं जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा। सोर्स कहता है कि इस्लामिक नजरिए से धर्म जीवन का सिर्फ एक हिस्सा या एक एक्टिविटी नहीं है, जैसे आर्ट, कॉमर्स या पॉलिटिक्स होते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम को अक्सर एक टोटल वे ऑफ लाइफ की तरह देखा जाता है। टोटल वे ऑफ लाइफ? हाँ, इसका मतलब ये है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो फ्रेम या वर्ल्ड व्यू है जिसके अंदर सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे वो पर्सनल हों, सोशल हों, इकोनॉमिक हों या पॉलिटिकल, होनी चाहिए ऐसा माना जाता है। मतलब सेक्रेड और प्रोफेन या स्पिरिचुअल और सेक्युलर के बीच कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं माना जाता, जैसे अक्सर वेस्ट में या मॉडर्न सेक्युलर थॉट में होता है। जनरली हाँ, पारंपरिक इस्लामिक सोच में जीवन को ऐसे सेपरेट कंपार्टमेंट्स में नहीं बांटा जाता। सब कुछ ईश्वर की मर्जी और हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म के दायरे के बाहर कुछ भी लेजिटिमेट नहीं हो सकता। वाह, ये तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर बहस होती है कि धर्म को राजनीति से दूर रखो या रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। इस्लामिक पर्सपेक्टिव इससे काफी अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिंदगी का हर पहलू, क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, बिजनेस कैसे करना है, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, सब कुछ धार्मिक सिद्धांतों से गाइड होता है या होना चाहिए। थियोरेटिकली यही आदर्श है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बेशक बहुत वेरिएशन और डिबेट्स हैं, खासकर मॉडर्न वर्ल्ड में। हाँ। लेकिन हाँ, ये होलिस्टिक अप्रोच इस्लाम की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए अब जरा इस्लाम की नींव यानी फाउंडेशंस पर बात करते हैं। किन चीजों पर यह पूरा ढांचा खड़ा है? सबसे पहले तो जाहिर है कुरान। बिल्कुल, कुरान सेंट्रल पिलर है। जैसा हमने कहा, इसे ईश्वर का लिटरल वर्ड माना जाता है। लिटरल वर्ड? हाँ, ये सिर्फ अपने मतलब में ही डिवाइन नहीं है, बल्कि इसकी भाषा, इसका स्ट्रक्चर, इसकी ध्वनि, सब कुछ डिवाइन माना जाता है। इसीलिए कुरान का पाठ करना, तिलावत करना अपने आप में एक इबादत है। ये लगभग 23 साल के अरसे में पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ, ऐसा मानते हैं। कुरान के बाद दूसरा सबसे अहम फाउंडेशन कौन है या क्या है? वो है पैगंबर मोहम्मद। खुद उन्हें इस्लाम में इंसान कामिल यानी सबसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग माना जाता है। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग? हाँ, ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना। वो ईश्वर के पैगाम के सबसे अच्छे इंटरप्रेटर और सबसे वफादार ट्रांसमिटर माने जाते हैं। उनके जीवन, उनकी सुन्नत, प्रैक्टिसेस को मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। और ये सिर्फ मानने के बाद नहीं, इसमें एक इमोशनल कनेक्शन भी है। बहुत गहरा। कहा जाता है कि इस्लाम बेशक अल्लाह पर फोकस करता है, लेकिन पैगंबर से मोहब्बत, लव फॉर द प्रॉफिट, इस्लामिक पायेटी या दीनदारी के बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा। चाहे वो लोग हों जो शरीयत को मानते हैं या वो जो तरीकत पर चलते हैं, दोनों के लिए पैगंबर का प्रेम और उनका अनुसरण बेहद जरूरी है। सूफीवाद, जो तरीकत का ही एक रूप है, पैगंबर को अपना सबसे पहला गाइड मानता है। ठीक है, तीसरा फाउंडेशन वो है हदीस। हदीस, हाँ, हदीस का मतलब है पैगंबर मोहम्मद की कही हुई बातें, उनके काम और यहाँ तक कि उनकी मौन स्वीकृति, मतलब टैसिट अप्रूवल्स। अच्छा, जो उन्होंने किया, कहा या अप्रूव किया। हाँ, जो बातें या काम उनके साथियों, कंपेनियंस ने देखे, सुने, याद रखे और बाद में उन्हें दर्ज किया गया, उनका कलेक्शन हदीस कहलाता है। तो हदीस की जरूरत क्यों पड़ी जब कुरान मौजूद है? देखिए, कुरान में अक्सर ब्रॉड प्रिंसिपल्स और कमांड्स दिए गए हैं। हाँ। उन्हें डे टू डे लाइफ में कैसे लागू करना है, उसकी प्रैक्टिकल डिटेल्स हदीस से मिलती हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। बिल्कुल। जैसे कुरान में नमाज का हुक्म है,
लेकिन नमाज पढ़नी कैसे है, दिन में कितनी बार पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ये सारी तफसीलें हदीस से पता चलती हैं। तो कुरान को समझने और अमल में लाने के लिए हदीस को एक इंडिस्पेंसेबल गाइड माना जाता है। कुरान और हदीस मिलकर इस्लामी जीवन का आधार बनाते हैं। चौथा फाउंडेशन है शरीयत। ये शब्द तो काफी सुना जाता है, अक्सर डिबेट्स में भी आता है। ये है क्या असल में? शरीयत का मतलब है डिवाइन लॉ, ईश्वरीय कानून। इसे ईश्वर की इच्छा का कॉन्क्रीट एम्बॉडीमेंट माना जाता है। ईश्वर की इच्छा का एम्बॉडीमेंट? हाँ, मान्यता ये है कि एक मुसलमान की जिंदगी जन्म से लेकर कब्र तक, क्रेडल टू द ग्रेव, शरीयत के हिसाब से चलनी चाहिए। ये वो सीधा रास्ता है, सैंक्शन पाथ है, जिस पर चलकर इंसान ईश्वर को राजी कर सकता है। और इसका सोर्स क्या है? ये कानून आता कहाँ से? शरीयत की जड़ें कुरान और हदीस में ही हैं। इस्लाम में अल्लाह को ही अल्टीमेट लेजिस्लेटर माना जाता है। अच्छा। इंसान कानून बनाते नहीं, बल्कि डिवाइन सोर्सेस से उसे समझते और इंटरप्रेट करते हैं। भारत जैसे सेक्युलर देश में शरीयत का एप्लीकेशन मुख्य तौर पर पर्सनल लॉज के दायरे में आता है, जैसे शादी, तलाक, विरासत वगैरह। हाँ, पर्सनल लॉज। और जैसा आपने कहा, ये अक्सर बहस का मुद्दा भी रहा है। जैसे शाबानो केस या ट्रिपल तलाक पर हुई बहसें दिखाती हैं कि सेक्युलर लीगल सिस्टम में इसकी जगह और इंटरप्रिटेशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। हाँ, ये तो है। और पांचवा फाउंडेशन? वो है तरीकत, यानी रूहानी रास्ता या स्पिरिचुअल पाथ। तरीकत? हाँ, ये इस्लाम के इनर मिस्टिकल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका जोर बाहरी रस्मों के साथ साथ दिल की सफाई, ईश्वर से सीधा इश्क और तजुर्बे पर, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन पर होता है। ये किन लोगों ने डेवलप किया? मतलब ये कहाँ से आया? इसे खास तौर पर सुन्नी इस्लाम के अंदर सूफी सिलसिलों जैसे चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी वगैरह और शिया इस्लाम ने अपने तरीके से परफेक्ट किया। अच्छा, सूफी सिलसिले। हाँ, तरीकत को अक्सर शरीयत का दिल या उसका पूरक, मतलब कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। ये कहता है कि सिर्फ बाहरी नियम कानून का पालन काफी नहीं, बल्कि अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन, ईश्वर से गहरा कनेक्शन बनाना भी जरूरी है। भारत में तो सूफीवाद का बहुत असर रहा है ना? अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन औलिया, ये सब तो बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल, भारत की मिट्टी सूफीवाद के लिए बहुत उर्वर रही है। यहाँ की कला, संगीत, खासकर कव्वाली, शायरी और आम लोगों की सोच पर सूफी संतों और उनकी तालीमात का गहरा असर पड़ा है। हाँ, कव्वाली तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, और दरगाहें आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, और ये इस्लाम के इसी रूहानी पहलू का प्रतीक है। ओके, फाउंडेशंस के बाद अब आते हैं बेसिक राइट्स और प्रैक्टिसेस पर। वो कौन सी मुख्य रस्में हैं जो हर मुसलमान से एक्सपेक्टेड हैं? 5 बुनियादी चीजें हैं जिन्हें अक्सर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। 5 पिलर्स? हाँ, पहला है शहादा, फेथ का डिक्लेरेशन, जिसकी बात हमने की। ठीक है। दूसरा नमाज, सलात, दिन में 5 बार प्रार्थना। तीसरा ज़कात, अनिवार्य दान। चौथा रोज़ा, सोम, रमज़ान के महीने में उपवास। और 5वां हज, मक्का की तीर्थ यात्रा अगर सक्षम हो तो। नमाज के बारे में कुछ और बताइए। दिन में 5 बार, ये तो काफी डिसिप्लिन की मांग करता है। हाँ बिल्कुल, 5 वक्त तय हैं। फज्र, सुबह सूरज निकलने से पहले, ज़ोहर दोपहर, अस्र देर दोपहर, मगरिब सूरज डूबने के फौरन बाद, और इशा रात। अच्छा। नमाज हमेशा मक्का में स्थित काबा की दिशा में मुंह करके पढ़ी जाती है, जिसे किबला कहते हैं। किबला? हाँ, काबा को मुसलमान अल्लाह का घर मानते हैं। ये डेली रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और रोज़ा? रमज़ान का महीना तो काफी जाना पहचाना है, सब जानते हैं। हाँ, रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस पूरे महीने मुसलमान सुबह सूरज निकलने यानी डॉन से लेकर सूरज डूबने यानी डस्ट तक खाने, पीने और कुछ दूसरी चीज़ों से, जैसे स्मोकिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी से परहेज करते हैं। इसे सिर्फ भूखे रहना नहीं माना जाता, बल्कि ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ प्योरिफिकेशन और गरीबों की भूख महसूस करने का जरिया है। ये स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का भी समय होता है। अच्छा, ज़कात क्या है? ये चैरिटी जैसा लगता है, पर आपने कहा अनिवार्य है। हाँ, ये चैरिटी से बढ़कर है। ये एक ऑब्लिगेटरी रिलीजियस ड्यूटी है। अगर किसी मुसलमान के पास एक तयशुदा मिकदार, जिसे निसाब कहते हैं, निसाब? हाँ, उससे ज्यादा दौलत
जैसे सोना, चांदी, कैश, बिजनेस एसेट्स वगैरह 1 साल तक रहती है तो उसे उसका एक हिस्सा, आमतौर पर 2.5%, जरूरतमंदों में बांटना होता है। अच्छा, 2.5%। हाँ, इसे गरीबों, मिस्कीनों, कर्जदारों वगैरह की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कम्युनिटी सपोर्ट और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट इस्लामिक मैकेनिज्म है। और हज, ये तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, हर साल लाखों लोग जाते हैं। हज मक्का की सुप्रीम पिलग्रिमेज है। हर मुसलमान पर जो फिजिकली और फाइनेंशियली केपेबल है, जीवन में कम से कम एक बार हज करना फर्ज है। अच्छा, एक बार जरूर। हाँ, अगर वो सक्षम है तो। ये इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने में होता है। माना जाता है कि अगर कोई पूरी सिंसियरिटी और डिवोशन से हज करे तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। ये उम्मा की यूनिटी का शायद सबसे बड़ा नज़ारा होता है। अब आखिर में बात करते हैं त्योहारों और कैलेंडर की। मुस्लिम त्योहार किन बातों से जुड़े होते हैं? मुस्लिम त्योहार ज़्यादातर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और इस्लाम के इतिहास की अहम घटनाओं से जुड़े हैं, और इन सभी धार्मिक मामलों, त्योहारों, शादियों वगैरह के लिए इस्लामी कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं। ये हिजरी कैलेंडर हमारे यूजुअल कैलेंडर से अलग कैसे हैं? मतलब जनवरी फरवरी वाले से? हाँ, ये एक लूनर कैलेंडर है, यानी चांद की चाल पर आधारित है। लूनर कैलेंडर? हाँ, इसमें साल में 354 या 355 दिन होते हैं, जबकि हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर है, सूरज पर आधारित, 365 या 366 दिन। अच्छा, दिन कम होते हैं। हाँ, इसलिए इस्लामी महीने हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुकाबले लगभग 10 या 11 दिन पीछे खिसकते जाते हैं। ओके। मुस्लिम नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। सबसे पवित्र महीना तो रमजान है, जिसका जिक्र हमने किया। और रमजान के बाद कौन सा बड़ा त्योहार आता है? रमजान के रोजे खत्म होने के बाद जब नया चांद नजर आता है तो अगले दिन ईद उल फितर यानी ईद मनाई जाती है। हाँ, ईद। हाँ, ईद। इसे आमतौर पर मीठी ईद भी कहते हैं। सुबह मर्द ईदगाह या मस्जिदों में जमा होकर खास नमाज पढ़ते हैं। फिर दिन भर मिलना जुलना, दावतें, नए कपड़े पहनना और हाँ, सेवैयां खाना, ये सब होता है। सेवैयां तो बनती हैं। बिल्कुल, ये खुशी और सेलिब्रेशन का मौका होता है। और दूसरी बड़ी ईद कौन सी है? बकरीद। हाँ, दूसरी है ईद उल अजहा यानी बकरीद भी कहते हैं। ये हज के दौरान मनाई जाती है और पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की याद में मनाई जाती है। अच्छा, कुर्बानी वाली ईद। हाँ, इसमें जानवर की कुर्बानी दी जाती है और गोश्त को रिश्तेदारों, दोस्तों और गरीबों में बांटा जाता है। इनके अलावा और कौन से मौके हैं? मैं मुहर्रम का भी जिक्र आता है। मुहर्रम इस्लामी का पहला महीना है। सुन्नियों के लिए ये एक पवित्र महीना है, लेकिन शिया मुसलमानों के लिए शोक और गम का महीना है। अच्छा, शियाओं के लिए शोक का। हाँ, वो इसमें करबला की जंग 680 AD में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हैं। जुलूस निकालते हैं, मजलिसें करते हैं। इसके अलावा शबे बारात जैसी रातें भी हैं, जिन्हें इबादत और अपने गुजर चुके लोगों के लिए दुआ करने के लिहाज से अहम माना जाता है। हर त्योहार का अपना एक खास धार्मिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो ये थी भारत में मुस्लिम समुदाय और इस्लाम के कुछ बुनियादी पहलुओं पर एक नज़र। जैसा कि हमारे सोर्सेज में सामने आया, इतिहास, मान्यताएं, रस्में, अंदरूनी विविधताएं, त्योहार, काफी गहरा और फैला हुआ विषय है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, इसमें कई लेयर्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में ईसाई समुदाय, मतलब द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से देखते हैं कि भारत में इस समुदाय की जड़ें, मान्यताएं और इसका पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ये कहानी काफी दिलचस्प और लेयर्ड है। बिल्कुल, और किसी भी समुदाय को समझने के लिए उसकी बुनियाद, उसकी कोर बिलीफ्स को समझना जरूरी है। देखिए, सोर्सेज के मुताबिक क्रिश्चियनिटी की नींव मोटे तौर पर 3 चीजों पर टिकी है। हाँ। पहला, जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का दूत या पैगंबर मानना। दूसरा, न्यू टेस्टामेंट, जो उनकी पवित्र किताब मानी जाती है। और तीसरा, चर्च, जो सिर्फ इमारत नहीं बल्कि उनका पूरा धार्मिक संगठन या कम्युनिटी है। हाँ, और ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जीसस और उनके जो शुरुआती फॉलोअर्स थे वो सब यहूदी थे, तो इसकी जड़ें जुडेज़म में बहुत गहरी हैं।
मतलब एकदम से आसमान से नहीं टपका ये धर्म। आज हम पढ़ते हैं जिसमें गॉस्पेल्स हैं, पॉल के लेटर्स हैं, वो कोई ओवरनाइट सेंसेशन नहीं था। अच्छा। उसको फाइनल शेप लेने में और चर्चों में पूरी तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्ट होने में लगभग 5वीं सदी तक का समय लग गया। शुरुआती दौर में तो क्रिश्चियंस के पास सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट ही था, जिसे हिब्रू बाइबल या टोरा भी कहते हैं। वही उनकी प्राइमरी स्क्रिप्चर थी। मतलब ये तीनों एब्राहमिक फेथ्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, कहीं ना कहीं एक कॉमन थ्रेड शेयर करते हैं, खासकर ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से। मोसेस के रेवलेशंस तो तीनों के लिए अहम है। ये बात दिमाग में रखना जरूरी है जब हम इनकी हिस्ट्री देखते हैं। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही। अब आते हैं ईसाई जीवन के कोर प्रिंसिपल्स पर। सोर्सेस 3 मुख्य बातें हाईलाइट करते हैं। क्या है वो? पहला है फेथ, यानी जीसस क्राइस्ट में गहरा विश्वास रखना, उनके टीचिंग्स को मानना। दूसरा है एक्टिव सर्विस, मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि समाज के लिए काम करना, जरूरतमंदों की मदद करना। जैसे वो हम देखते हैं ना, बहुत सारी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हॉस्पिटल्स चलाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये उसी एक्टिव सर्विस का हिस्सा है। और तीसरा, शायद सबसे चैलेंजिंग, लव टू द नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करना बिना किसी भेदभाव के। ये उनके कोर वैल्यूज हैं जो उनकी पूरी जिंदगी और कामों को डायरेक्शन देते हैं। सही का, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि जीने का एक ब्लूप्रिंट है। अच्छा, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ क्रिश्चियनिटी का आना कोई एक सीधी सादी घटना नहीं थी, है ना? सोर्सेज बताते हैं कि ये कई अलग अलग फेजेस में हुआ, लहरों की तरह। बिल्कुल सही, ये एक मल्टी लेयर्ड इतिहास है, कोई सिंगल स्टोरी नहीं। सबसे पुरानी ट्रेडिशन जो मानी जाती है वो है सीरियन क्रिश्चियंस की, जो आज भी मुख्य रूप से केरल में केंद्रित हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। मान्यता ये है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, कि जीसस के जो 12 ओरिजिनल डिसाइपल्स थे, उनमें से एक अपोस्टल टॉमस लगभग 52 एडी में समुद्र के रास्ते कोचीन के पास मालाबार तट पर आए थे। 52 एडी, मतलब रोम में क्रिश्चियनिटी फैलने से भी पहले। ये तो जबरदस्त बात है। ये सोचकर ही लगता है कि भारत कितना पुराना मेल्टिंग पॉट रहा है। हाँ, ये दावा बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिकल एविडेंस भी इशारा करते हैं कि शायद दूसरी सदी के अंत तक भारत में एक एस्टैब्लिश क्रिश्चियन चर्च मौजूद था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। क्या? सोर्सेज बताते हैं कि ये शुरुआती टॉमस या सीरियन क्रिश्चियंस ज्यादातर अपने समुदाय तक ही सीमित रहे। उन्होंने बाहर जाकर धर्म फैलाने या बड़े पैमाने पर कन्वर्जन्स पर उतना जोर नहीं दिया जितना बाद के यूरोपियन मिशनरीज ने दिया। अच्छा, मतलब वो अपने में ही रहते थे ज्यादातर। हाँ, उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी जो केरल की संस्कृति में रच बस गई और आज भी कायम है। वो अपने रिचुअल्स, अपनी ट्रेडिशंस को लेकर काफी डिस्टिंक्ट रहे। ओके, तो ये था पहला फेज, बहुत पुराना और काफी हद तक लोकलाइज्ड। फिर दूसरा फेज कैसे और कब शुरू हुआ? दूसरा फेज, जिसे हम रोमन कैथोलिक फेज कह सकते हैं, वो सोर्सेज के हिसाब से करीब 1250 के आसपास शुरू हुआ। उस समय यूरोप से फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन ऑर्डर्स के पहले मिशनरीज भारत आए। इनका अप्रोच थोड़ा अलग था, ये धर्म प्रचार को लेकर ज्यादा एक्टिव थे। और फिर 1500 एडी के बाद तो कहानी और बदल गई होगी, जब पोर्चुगीज आए। उन्होंने तो पश्चिमी भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जैसे गोवा। उनका तो एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड मिशन रहा होगा। बिल्कुल, पोर्चुगीज का आना रोमन कैथोलिसिज्म के प्रसार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, खासकर पश्चिमी तट पर। गोवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, गोवा में तो आज भी दिखता है। पोर्तुगीज शासन ने वहाँ कैथोलिसिज्म को बहुत बढ़ावा दिया। आप आज भी गोवा जाएं तो वहाँ का कल्चर, आर्किटेक्चर, लोगों के सरनेम्स, फेस्टिवल्स, सब पर पुर्तगाली और कैथोलिक प्रभाव साफ झलकता है। वहाँ के पुराने चर्च यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये उस दौर का सीधा नतीजा है। ठीक है, तो पहले सीरियन क्रिश्चियंस आए, फिर रोमन कैथोलिक्स आए, यूरोपियन मिशनरीज और पोर्चुगीज के साथ। इसके बाद कौन सी लहर आई? तीसरी बड़ी लहर शुरू होती है जुलाई 1706 में। इस बार जर्मनी से पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरीज भारत आए। ये एक और अलग धारा थी। प्रोटेस्टेंट, ये कैथोलिक से अलग कैसे थे? हाँ, प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक सुधार आंदोलन के तौर पर हुई थी। तो इनकी मान्यताएं, चर्च का स्ट्रक्चर, पोप की अथॉरिटी को ना मानना, ये सब कैथोलिक से अलग था। ये डेनमार्क के राजा के बुलावे पर तमिलनाडु के ट्रैंकेबार में उतरे थे। यानी भारत में क्रिश्चियनिटी की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग यूरोपियन ताकतों और मूवमेंट्स के साथ जुड़ी हुई आईं। सीरियन क्रिश्चियंस का कनेक्शन वेस्ट एशिया से था, कैथोलिक्स का रोम और पोर्चुगल स्पेन से, प्रोटेस्टेंट्स का नॉर्दर्न यूरोप और बाद में ब्रिटेन अमेरिका से। और चौथा फेज,
ये तो ब्रिटिश राज से जुड़ा होगा। हाँ, चौथा और शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाला फेज ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ। इसकी एक अहम तारीख है 1793, जब इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी भारत आए। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस भी कहा जाता है। अच्छा, विलियम कैरी। उनके आने से भारत में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन एक्टिविटी का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड और दूर तक फैलने वाला दौर शुरू हुआ। लेकिन मैंने सुना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में मिशनरीज को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये उनके बिजनेस में पंगा डालेंगे। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में लगभग 1757 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरीज के साथ खिलाफ थी। विलियम कैरे को भी कलकत्ता में उतरने नहीं दिया गया था। उन्हें डेनिश टेरिटरी सेरमपोर में शरण लेनी पड़ी थी। क्यों? डर था क्या उन्हें? हाँ, कंपनी को डर था कि धर्म परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ेगा, लोग नाराज होंगे और इससे उनके व्यापार और मुनाफे पर बुरा असर पड़ेगा। उनका फोकस पूरी तरह कमर्शियल था। वो लोकल सेंसिटिविटीज को छेड़ना नहीं चाहते थे। तो फिर ये पॉलिसी बदली कैसे? कंपनी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर एक्ट पास किया, जिसने मिशनरीज को भारत में आने और काम करने की इजाजत दे दी। इसके पीछे कई कारण थे। ब्रिटेन में इवेंजेलिकल मूवमेंट का बढ़ता दबाव, कुछ लोगों का ये मानना कि अंग्रेजों का भारत पर राज करना सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि भारतीयों को सिविलाइज करने का एक ईश्वरीय मिशन भी है। हाँ, वो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली बात। बिल्कुल। और कंपनी पर बढ़ता पॉलिटिकल प्रेशर, तो 1813 के बाद पॉलिसी बदल गई और मिशनरीज के लिए दरवाजे खुल गए। और 1833 के बाद, जैसा सोर्स कहता है, ब्रिटिश राज में क्रिश्चियन एक्टिविटी के दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक तो शहरों में पढ़े लिखे लोगों के बीच, और दूसरा गांवों और आदिवासी इलाकों में। हाँ, ये ड्यूअल स्ट्रैटेजी बहुत साफ दिखती है। एक तरफ वे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में, जिन्हें प्रेसिडेंसी टाउन्स कहते थे, बहुत एक्टिव थे। यहाँ उनका फोकस ज्यादातर अपर क्लास एजुकेटेड एलीट पर था। कॉलेजेस वगैरह खोले उन्होंने। हाँ, उन्होंने कई बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले, जैसे सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली, लॉयोला कॉलेज चेन्नई, विल्सन कॉलेज मुंबई। ये सब उसी दौर की देन है। इन संस्थानों ने वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने में बड़ा रोल निभाया। और दूसरी तरफ उनका काम गांवों और आदिवासी इलाकों में भी जोरों पर था, खासकर समाज के उन वर्गों के बीच जिन्हें हम वीकर सेक्शंस कहते हैं। वहां उनका अप्रोच कैसा था? ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में उनका जोर एजुकेशन और हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा था। सोर्सेज बताते हैं कि कई दूर दराज के इलाकों में पहला स्कूल या पहला डिस्पेंसरी किसी क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने ही खोला। अच्छा। उन्होंने स्थानीय भाषाएं सीखी, उनमें बाइबल का अनुवाद किया, लिटरेसी फैलाई। ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, भले ही इसके पीछे धर्म परिवर्तन का मकसद भी रहा हो। फिर आता है पांचवां फेज 1920s के आसपास। इसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात कही गई है। ये कैसे अलग था? हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकन मिशनरी सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस का प्रभाव बढ़ा। सोर्स में YMCA का जिक्र है। अरे हाँ, YMCA तो आज भी हैं कई शहरों में। बिल्कुल, जिनके सेंटर्स आज भी कई भारतीय शहरों में हैं और स्पोर्ट्स, हॉस्टल्स, सोशल एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही स्टैनली जोन्स जैसे प्रभावशाली अमेरिकन मेथोडिस्ट मिशनरी और कैथरीन मेयो जैसी लेखिका का भी जिक्र है, जिनकी किताब मदर इंडिया ने काफी विवाद खड़ा किया था। ओह हाँ, मदर इंडिया कंट्रोवर्शियल थी वो। हाँ, तो इनका अप्रोच शायद थोड़ा ज्यादा मॉडर्न, सोशल सर्विस ओरिएंटेड और पब्लिक डिस्कोर्स में इंगेज करने वाला रहा होगा। और फिर आखिरकार आज़ादी के बाद 1947 से छठा फेज शुरू होता है। यहाँ क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए? अब तो माहौल बदल गया था, अंग्रेज जा चुके थे। आजादी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था भारतीय चर्च को एक भारतीय पहचान देना, उसे विदेशी कॉलोनियल लेवल से बाहर निकालना। इसी कोशिश में 1947 में चर्च ऑफ साउथ इंडिया CSI का गठन हुआ। CSI, हाँ। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इसमें दक्षिण भारत के अलग अलग बड़े प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस जैसे एंग्लिकन, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से जुड़े थे, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कांग्रेगेशनल, सब एक साथ आ गए और एक यूनाइटेड चर्च बनाया। वाओ, काफी बड़ा इंटीग्रेशन था ये तो। हाँ, इसमें उस समय 14 डायसिस थे और करीब 10 लाख सदस्य, जो 4 मुख्य भाषा क्षेत्रों तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में फैले थे। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि इसमें रोमन कैथोलिक्स या लूथरन शामिल नहीं थे। नहीं, वो शामिल नहीं थे। CSI मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रमुख प्रोटेस्टेंट समूहों का एकीकरण था। इसी तर्ज पर उत्तर भारत के कई प्रोटेस्टेंट चर्चों को मिलाकर 1970 में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI बना। CNI,
ठीक है। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य था चर्च के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इंडियनाइज करना, उसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना और भारतीय संदर्भ में उसकी पहचान स्थापित करना। और रोमन कैथोलिक चर्च में आजादी के बाद क्या बड़े बदलाव आए? सोर्स में सेकेंड वैटिकन काउंसिल का जिक्र है जो 1960s में हुई थी। इसका क्या असर हुआ? सेकेंड वैटिकन काउंसिल 1962-65 दुनिया भर के कैथोलिक चर्च के लिए एक रिवोल्यूशनरी घटना थी। इसने चर्च को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ एंगेज करने, दूसरी संस्कृतियों और धर्मों के प्रति ज्यादा खुला रवैया अपनाने और कई पुरानी बंदिशों को हटाने के लिए प्रेरित किया। तो भारत में क्या असर हुआ इसका? भारत में इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि चर्च की लिटर्जी यानी पूजा पाठ के तौर तरीकों को स्थानीय संस्कृति के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिशें शुरू हुईं। इसे इनकल्चरेशन या हिंदुआइजेशन कहा गया, हालांकि ये शब्द थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अच्छा, ये हिंदुआइजेशन कैसे किया गया? मतलब पूजा में क्या बदलाव लाए गए? क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि कई प्रयोग किए गए। जैसे चर्च की प्रार्थना सभाओं में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों, तबला, सितार, हारमोनियम का इस्तेमाल शुरू हुआ। अरे वाह! आरती की तरह दीप जलाने की परंपरा अपनाई गई। प्रार्थनाओं में संस्कृत या स्थानीय भाषाओं के श्लोकों या भजनों को शामिल किया गया। चर्च की आर्किटेक्चर में भारतीय शैली, जैसे मंदिर के मंडप जैसा डिजाइन अपनाने की कोशिश हुई। अच्छा, भगवा वस्त्र भी पहनने लगे थे पादरी? हाँ, कुछ जगहों पर तो पादरी भारतीय भगवा वस्त्र पहनने लगे। योग और ध्यान जैसी पद्धतियों को भी क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश हुई। ये सब दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल धर्म स्थानीय संस्कृति में जड़े जमाने और रेलेवेंट बने रहने के लिए खुद को अडैप्ट करने की कोशिश करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चरल डायलॉग है। वाकई, ये इंटीग्रेशन और एडेप्टेशन का प्रोसेस बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए अब जरा भारत में मौजूद अलग अलग ईसाई संप्रदायों यानी डिनोमिनेशंस की बात करते हैं। सेंसस तो सबको बस क्रिश्चियन लिख देता है, पर अंदर तो काफी डाइवर्सिटी है। बनाता है, लेकिन जमीनी हकीकत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। सोर्सेस के मुताबिक भारत में ईसाइयों में सबसे बड़ा समूह कैथोलिक्स का है, जो कुल ईसाई आबादी का लगभग 50% है। 50% काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, प्रोटेस्टेंट्स भी एक बहुत बड़ा और शायद सबसे ज्यादा डाइवर्स समूह है, जिसमें कई अलग अलग चर्च आते हैं। फिर करीब 7% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। इनमें मुख्य रूप से वही पुराने सीरियन क्रिश्चियन शामिल हैं, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की अलग अलग ब्रांचेस से जुड़े हैं। अच्छा, वो ऑर्थोडॉक्स वाले। और लगभग 6% स्वदेशी संप्रदायों से हैं। ये वो समूह हो सकते हैं जो मुख्य धारा के चर्चों से स्वतंत्र रूप से स्थानीय स्तर पर विकसित हुए हैं, जिनकी अपनी अलग प्रैक्टिसेस और बिलीव्स हो सकती हैं। और इन समूहों के ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर में भी काफी फर्क है, जैसा सोर्स बताता है। कैथलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है? सुनने में आता है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हाँ, कैथलिक्स का स्ट्रक्चर बहुत ही हायरार्कल और वेल डिफाइंड है। सबसे ऊपर रोम के पोप होते हैं, जिन्हें सेंट पीटर का उत्तराधिकारी और पूरी दुनिया के कैथलिक्स का सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता है। पोप? हाँ, उनके नीचे कार्डिनल्स होते हैं, फिर आर्क बिशप, बिशप जो एक डायसीज या क्षेत्र के प्रमुख होते हैं, और फिर प्रीस्ट, पादरी, जो स्थानीय चर्चों पैरिशेस में सेवा करते हैं। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक क्लियर चेन ऑफ कमांड है, और डॉक्ट्रिनल मामलों में पोप का फैसला अंतिम माना जाता है। और प्रोटेस्टेंट्स, उनमें तो ऐसा कोई एक पोप नहीं होता? नहीं, प्रोटेस्टेंटिज्म में ऐसी कोई सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी या पोप जैसी फिगर नहीं है। ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें कई अलग अलग ट्रेडिशंस और चर्च शामिल हैं, जैसे बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियंस, लूथरन्स, पेंटेकॉस्टल्स, एंग्लिकन्स, जो CSI और CNI का हिस्सा बन गए हैं वगैरह। बहुत सारे हैं मतलब। हाँ, बिल्कुल। हर डिनोमिनेशन की अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर होती है। कुछ में बिशप होते हैं, जैसे मेथोडिस्ट्स, लूथरन्स, कुछ में नहीं, जैसे बैप्टिस्ट्स, प्रेस्बिटेरियंस। इनकी मान्यताओं और पूजा पद्धतियों में भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ये ज्यादा कॉन्ग्रीगेशन फोकस्ड हो सकते हैं, यानी स्थानीय चर्च को ज्यादा ऑटोनॉमी होती है। और ऑर्थोडॉक्स समूह जैसे सीरियन क्रिश्चियंस, उनका स्ट्रक्चर कैसा है? ऑर्थोडॉक्स समूहों जैसे केरल के मालंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च या जेकोबाइट सीरियन क्रिश्चियन चर्च ऐतिहासिक रूप से पूर्वी यूरोप या पश्चिम एशिया के प्राचीन चर्चों से जुड़े रहे हैं। इनकी अपनी अलग हायरार्की होती है, जिसमें पेट्रियार्क्स, कैथोलिकोस, मेट्रोपॉलिटन्स और बिशप होते हैं। अच्छा। इनकी लिटर्जी, धार्मिक कैलेंडर और कई ट्रेडिशंस कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों से अलग होती हैं। ये अपनी प्राचीन जड़ों और एपोस्टोलिक सक्सेशन पर बहुत जोर देते हैं। यहाँ पर कल्चरल इंटीग्रेशन और सिंक्रेटिज्म यानी संस्कृतियों के मेलजोल का पहलू भी बहुत दिलचस्प है। सोर्स केरल का उदाहरण देता है, जहाँ सीरियन क्रिश्चियंस और हिंदुओं के बीच सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हाँ, ये वाकई बहुत फैसिनेटिंग है।
और दिखाता है कि धर्म जमीन पर कैसे जिया जाता है। सोर्स बताता है कि केरला में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सीरियन क्रिश्चियंस और हिंदुओं के बीच रोजमर्रा की जिंदगी और रिवाजों में कई समानताएं दिखती हैं। जैसे घर बनाने के लिए शुभ मुहूर्त देखना या ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना। ये चीजें धर्म की दीवारों को लांघ जाती हैं। लोग अपने पड़ोसी से ही तो सीखते हैं और अडॉप्ट करते हैं। और सोर्स में शादी ब्याह या बच्चे के जन्म के समय इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी जिक्र है, जैसे चंदन का लेप लगाना, दूध पिलाने की रस्म, थाली में फूल, सुपारी, चावल रखना। ये सब चीजें तो आम तौर पर हिंदू घरों में भी होती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब कोई धर्म किसी संस्कृति में सदियों तक रहता है तो वो वहाँ के स्थानीय रिवाजों, प्रतीकों और सामाजिक ताने बाने को अपना लेता है और उसका हिस्सा बन जाता है। वो कोई एलियन चीज नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल। सोर्स तमिलनाडु और गोवा के बारे में भी यही कहता है कि वहाँ क्रिश्चियनिटी वहाँ के इंडिजिनस सोशो रिचुअल ऑर्डर यानी स्थानीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में समाई हुई है। जैसे तमिलनाडु में कुछ जगहों पर चर्च के सालाना त्योहार मनाने का तरीका, जुलूस निकालने का ढंग स्थानीय मंदिर उत्सवों से काफी मिलता जुलता हो सकता है। अच्छा, जैसे वेलेंकानी चर्च, वहां तो सब धर्मों के लोग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लोग वेलेंकानी चर्च को लॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट कहते हैं और वहां हर धर्म के लोग मन्नत मांगने जाते हैं। ये सिंक्रेटिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। अब जरा प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। तीर्थ यात्रा को लेकर भी डिनोमिनेशंस में फर्क बताया गया है। हाँ, सोर्स के अनुसार प्रोटेस्टेंट्स में, शायद एंग्लिकन्स को छोड़कर, आमतौर पर तीर्थयात्रा या श्राइन्स पर जाने की परंपरा पर उतना जोर नहीं है। उनका फोकस ज्यादा बाइबल और व्यक्तिगत आस्था पर रहता है। लेकिन कैथलिक्स और ऑर्थोडॉक्स, हाँ, कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए प्रमुख त्योहारों के मौके पर या मन्नत पूरी होने पर खास तीर्थ स्थानों, श्राइन्स पर जाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रैक्टिस है। और भारत में ऐसे प्रमुख ईसाई तीर्थ स्थान कहाँ-कहाँ हैं? क्योंकि गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ईसाइयों की आबादी ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रही है, इसलिए वहाँ कई प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। तमिलनाडु में वेलंकन्नी का बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ शायद सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, वेलंकन्नी का नाम तो सुना है। मुंबई में बांद्रा का माउंट मेरी चर्च बहुत मशहूर है, खासकर सितंबर में बैंड्रा फेयर के दौरान। गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के अवशेष रखे हैं। केरला में भी कई पुराने चर्च हैं जो तीर्थ स्थल माने जाते हैं। रोमन कैथलिक के लीडरशिप स्ट्रक्चर की बात करें तो सोर्स में पोप के अलावा भारतीय स्तर पर भी लीडर्स का जिक्र है। हाँ, पोप वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च नेता हैं। भारत में कैथलिक समुदाय का मार्गदर्शन करने के लिए कार्डिनल्स होते हैं, जो पोप द्वारा चुने जाते हैं और पोप के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं। सोर्स बताता है कि भारत में 2 कार्डिनल्स हैं, एक मुंबई में स्थित आर्चडायसिस के प्रमुख और दूसरे एर्नाकुलम, अंगामाली, केरला स्थित सीरो मालाबार कैथलिक चर्च के मेजर आर्च बिशप। और बिशप कितने हैं? इनके नीचे 120 से ज्यादा बिशप हैं जो देश भर में फैले विभिन्न डायोसीज को संभालते हैं, और फिर हजारों की संख्या में प्रीस्ट, पादरी हैं जो स्थानीय चर्चों में रोजमर्रा की धार्मिक गतिविधियां संचालित करते हैं। और वो नन्स और प्रीस्ट्स के ऑर्डर्स? हाँ, सोर्स ये भी बताता है कि भारत में ईसाई पादरियों और नन के 35 से ज्यादा अलग अलग धार्मिक ऑर्डर्स या कॉन्ग्रीगेशंस, जैसे जेसुइट, फ्रांसिस्कन्स, सैलेजियंस, कार्मेलाइट्स, मिशनरीज ऑफ चैरिटी आदि सक्रिय हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सेरेमनीज के बारे में क्या जानकारी है? सैक्रामेंट्स का जिक्र है, ये क्या होते हैं? सैक्रामेंट्स कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये विशेष पवित्र अनुष्ठान हैं जिन्हें माना जाता है कि ईसा मसीह ने स्वयं स्थापित किया था, और ये ईश्वर की कृपा, ग्रेस प्राप्त करने के माध्यम हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में 7 सैक्रामेंट्स माने जाते हैं। 7? कौन कौन से? बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन, यूकरिस्ट, होली कम्युनियन, पेनेंस, रिकॉन्सिलिएशन, कन्फेशन, अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, होली ऑर्डर्स, पादरी बनना, और मैट्रिमोनी, विवाह। इन्हें आमतौर पर किसी अधिकृत प्रीस्ट या बिशप द्वारा ही संपन्न किया जाना होता है। जैसे बैप्टिज्म के बारे में सोर्स कहता है कि ये बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद होता है। हाँ, बैप्टिज्म ईसाई बनने की पहली सीढ़ी और चर्च में शामिल होने का प्रतीक है। इसमें व्यक्ति पर पानी डालकर या छिड़क कर उसे पापों से शुद्धि और एक नई आध्यात्मिक जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये जन्म के कुछ दिनों या हफ्तों बाद किया जाता है। और कॉन्फर्मेशन,
उसमें उम्र का फर्क बताया है कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के लिए, वो क्या होता है? कॉन्फर्मेशन एक तरह से बैप्टिज्म में लिए गए वादों को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने और पक्का करने का अनुष्ठान है। इसमें व्यक्ति को होली स्पिरिट की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वो अपनी आस्था में और मजबूत हो सके। अच्छा। सोर्स बताता है कि कैथलिक्स में ये आमतौर पर 7 साल की उम्र के आसपास होता है, जब बच्चा थोड़ा समझने लायक हो जाता है, जबकि प्रोटेस्टेंट्स में ये अक्सर 15 साल की उम्र के आसपास होता है, जब किशोर अपनी मर्जी से आस्था को स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। तो इसके लिए तैयारी भी करनी होती होगी। हाँ, कॉन्फर्मेशन से पहले कई महीनों तक बच्चे या किशोर को पादरी द्वारा ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धांतों और दायित्वों की शिक्षा दी जाती है, जिसे कैटेकिज्म कहते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के बाद ही उन्हें चर्च का पूर्ण सदस्य माना जाता है। इसी तरह शादी, मैट्रिमनी भी एक सैक्रामेंट है, जो चर्च में पादरी द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में सोर्स एक ऐसी बात कहता है जो शायद कई लोगों को चौंका सकती है कि भारतीय ईसाई समुदाय में भी जातियां या जाति जैसे समूहों, कास्ट और कास्ट लाइक ग्रुप्स मौजूद हैं। हाँ, ये भारतीय समाज की एक कड़वी और जटिल सच्चाई है जिसका जिक्र सोर्स करता है। ऐसा माना जाता था कि क्रिश्चियनिटी जाति-पाति को नहीं मानती, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जिन समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से धर्म परिवर्तन किया, वे अक्सर अपनी पुरानी जातिगत पहचान और उससे जुड़े सामाजिक भेदभावों को साथ लेकर आए। मतलब धर्म बदलने के बाद भी जाति नहीं गई? कई मामलों में नहीं गई या पूरी तरह नहीं गई। तो कई जगहों पर, खासकर दक्षिण भारत में, ईसाइयों के बीच भी जाति आधारित भेदभाव, शादी ब्याह में जाति देखना या चर्च में बैठने की अलग व्यवस्था जैसी चीजें पाई जाती रही हैं। हालांकि चर्च आधिकारिक तौर पर इसे नकारता है। ये एक बहुत सेंसिटिव और लगातार बहस का मुद्दा है। और परिवार के बारे में, जॉइंट फैमिली होती है? सोर्स कहता है कि संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, अब भी कई ईसाई समुदायों में एक प्रमुख संस्था है, ठीक वैसे ही जैसे भारत के कई दूसरे समुदायों में। हालांकि शहरीकरण और मॉडर्नाइजेशन के साथ न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन भी बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल के बारे में सोर्स का कहना है कि एंग्लो इंडियंस को छोड़कर ज्यादातर भारतीय ईसाइयों की कोई बहुत अलग, सबसे जुदा जीवन शैली, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लाइफ नहीं होती। वो अपनी स्थानीय संस्कृति में ही रचे बसे होते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप शायद किसी तमिल ईसाई और तमिल हिंदू के, या किसी मलयाली ईसाई और मलयाली हिंदू के, या किसी कोंकणी कैथोलिक और कोंकणी हिंदू के रोजमर्रा के रहन सहन, भाषा में। हाँ, भाषा तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज ही बोलते होंगे। बिल्कुल, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा ही बोलते हैं। खान पान, पहनावे, रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा फर्क न देख पाएं। वो अपनी क्षेत्रीय और भाषाई पहचान, लोकल रीजनल लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को पूरी तरह बनाए रखते हैं। उनका धर्म उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो अपनी व्यापक भारतीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि उसी का हिस्सा हैं। तो ये थी भारत में ईसाई समुदाय की एक झलक, उनके इतिहास की कई परतें, उनकी अंदरूनी विविधता, उनकी मान्यताएं, उनकी प्रथाएं और भारतीय समाज के ताने बाने में उनका स्थान। सोर्सेस से काफी गहराई से जानकारी मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में सिख समुदाय पर चर्चा करेंगे। आज हम जिन सोर्सेस को देख रहे हैं वो हमें भारत के कुछ प्रमुख धार्मिक समुदायों की कहानी बताते हैं। फोकस सिख धर्म पर रहेगा, बिल्कुल, लेकिन हम पारसी, यहूदी और वो जो जीववाद, एनिमिज्म है ना, उसको मानने वाले समूहों पर भी बात करेंगे। हाँ, मतलब देखना ये है कि इन कम्युनिटीज की खासियतें क्या हैं, उनकी मान्यताएं, उनका इतिहास, और आज के भारत में उनका क्या मकाम है, इसे समझना है। बेसिकली भारत की जो डाइवर्सिटी है ना, उसको थोड़ा और करीब से देखें। सही। चलिए खोलते हैं इसको। तो सिख धर्म की शुरुआत हुई गुरु नानक देव जी से 1469-1539। उनकी तालीम से। कहते हैं सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से आया है। शिष्य, हाँ, मतलब लर्नर या डिसाइपल, काफी सीधा मतलब है ना? बिल्कुल। और गुरु नानक देव जी ने तो कमाल ही कर दिया था, मतलब पूरे भारत, श्रीलंका और तो और मक्का मदीना तक यात्राएं की। हाँ, उस जमाने में सोचिए 15वीं-16वीं सदी में, बिना आज के ट्रैवल गैजेट्स के। एग्जैक्टली, इतना घूमना। वो सिर्फ साइट सीइंग नहीं कर रहे थे, जहां भी गए अपने भजन गाते हुए वो प्यार, पवित्रता, भाईचारे का मैसेज फैलाया उन्होंने। ये यात्राएं, जिन्हें उदासियां कहते हैं, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट थी कि भाई ज्ञान और डायलॉग के लिए कहीं भी जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ यात्राएं नहीं थीं, ये तो इंटरफेथ डायलॉग का एक बहुत अर्ली एग्जाम्पल था। उन्होंने हर जगह लोगों से बात की, अलग अलग सोच वालों से मिले। और हाँ, सिख परंपरा में कुल 10 गुरु हुए।
गुरु नानक देव जी पहले थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। हर गुरु ने सिख धर्म की सोच और स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया। हाँ बिल्कुल। हाँ, और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया। राइट। और ये कोई सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है, इसमें कबीर, नामदेव, रविदास जैसे भक्ति संतों के भजन भी शामिल हैं। हाँ, ये बात दिखाती है कि सिख धर्म की जड़ें कितनी फैली हुई और इंक्लूसिव थी शुरू से ही। सही बात है, ये आज के सबका साथ वाले माहौल से सदियों पहले की बात है। बिल्कुल। गुरु अर्जुन देव जी ने सिख धर्म को एक संगठित रूप दिया। उन्होंने अमृतसर को, जिसे पहले रामदासपुर कहते थे, अपना हेडक्वार्टर्स बनाया और वहां हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। अच्छा। और एक कमाल की बात यह है कि उसकी नींव एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर जी के हाथों रखवाई गई थी। अरे वाह, इससे ज्यादा इंक्लूसिविटी और क्या होगी। सही में। स्रोत ये भी बताते हैं कि गुरु अर्जुन देव के समय से ही शायद उस वक्त के पॉलिटिकल माहौल की वजह से सिख धर्म में एक तरह की मजबूती आने लगी थी, जिसे स्रोत मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शायद आज के नेगेटिव कॉनोटेशन से नहीं देखना चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस दौर में कम्युनिटी को बचाने और संगठित करने की जरूरत के तौर पर समझना चाहिए। एक तरह से सेल्फ डिफेंस और ऑर्गेनाइजेशन की बात थी। और फिर आते हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, 1675 to 1708। उन्होंने 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में एक लैंडमार्क काम किया। हाँ, पंच प्यारे वाला किस्सा। हाँ, उन्होंने अपने 5 मानने वालों को, जिन्हें पंच प्यारे कहते हैं, अमृत छकाकर दीक्षा दी और सिखों को खालसा यानी द प्योर नाम की एक कम्युनिटी में बदला। स्रोत इसे मिलिटेंट कम्युनिटी कहते हैं। हाँ, जिसका मतलब शायद यही था कि अत्याचार के खिलाफ लड़ने और अपनी रक्षा करने के लिए तैयार रहना। ये एक तरह से कम्युनिटी को एम्पावर करने का तरीका था उस वक्त। राइट। बिल्कुल। और उन्होंने खालसा सिखों को एक खास पहचान दी, 5 क पहनने का हुक्म दिया। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। केश, बिना कटे बाल, जो कुदरत की देन का सम्मान है। कंघा, साफ सफाई, डिसिप्लिन का प्रतीक। कच्चा, रिस्ट्रेंट, मॉरल प्योरिटी। कड़ा, लोहे का कंगन, भगवान से जुड़ाव और सेल्फ कंट्रोल का सिंबल। और कृपाण, छोटी कटार, जस्टिस और सेल्फ डिफेंस का प्रतीक। ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं है, इनके गहरी स्पिरिचुअल और सोशल मीनिंग है। ये खालसा की आइडेंटिटी और कमिटमेंट दिखाते हैं। जैसे आजकल लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए टी शर्ट पहनते हैं या कुछ और करते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा कमिटमेंट था। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये है 5 का। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम ये देखते हैं। और गुरुद्वारा वो सिख कम्युनिटी की लाइफ का सेंटर पॉइंट होता है। बिल्कुल। पूजा का फोकस गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसे लिविंग गुरु का दर्जा हासिल है। हाँ, और गुरुद्वारा सिर्फ पूजा की जगह नहीं, सोशल सेंटर्स भी हैं। वो लंगर की ट्रेडिशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिना किसी भेदभाव के सब एक साथ बैठकर खाते हैं। कमाल की चीज है सच में। अब अगर हम सिख धर्म के अंदर के ग्रुप्स की बात करें तो स्रोत मोटे तौर पर 2 मेन ग्रुप्स बताते हैं। अच्छा। हाँ, एक सनातनी सिख और दूसरा खालसा सिख। ये डिवीजन है ना, आइडेंटिटी और ट्रेडिशन की इंटरप्रिटेशन को लेकर है। सनातनी सिख, इनके बारे में ज्यादा सुनने में नहीं आता आजकल। ये कौन है? सोर्सेस के मुताबिक ये गुरु नानक और उनके बेटे बाबा श्रीचंद के फॉलोअर्स माने जाते हैं, जिन्होंने उदासी सेक्ट शुरू किया था। ओह अच्छा, उदासी सेक्ट। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग सिखों की एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी पर उतना जोर नहीं देते थे, बल्कि खुद को बड़े हिंदू धर्म की ही एक ब्रांच मानते थे। अरे हाँ, शायद ये सिख धर्म के उस शुरुआती दौर से जुड़े हैं जब हिंदू और सिख ट्रेडिशंस के बीच लाइंस उतनी क्लियर नहीं थी। आज ये डिवीजन कितना रेलेवेंट है इस पर स्रोत ज्यादा नहीं बताते, पर ये दिखाता है कि हिस्ट्री में आइडेंटिटी को लेकर अलग-अलग सोच रही हैं। अच्छा, ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। मतलब डाइवर्सिटी के अंदर भी डाइवर्सिटी। और खालसा सिख, जिन्हें तत् खालसा भी कहते हैं, वो गुरु गोबिंद सिंह की टीचिंग्स की कह सकते हैं ज्यादा कट्टर इंटरप्रिटेशन पर चलते हैं। उनका मानना है कि वे असली सिख धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे वक्त के साथ आई हिंदू कस्टम्स की मिलावट से अलग और प्योर किया गया है। अच्छा, प्योर करने पर जोर। हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिख धर्म एक इंडिपेंडेंट नया धर्म है, जिसकी फाउंडेशन 3 पिलर्स पर है: गुरु, 10 गुरु और गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुद्वारा, कम्युनिटी और पूजा का स्थान। तो गुरु, ग्रंथ, गुरुद्वारा। बिल्कुल, ये सिख धर्म की यूनिक और अलग पहचान पर ज्यादा जोर देते हैं। तो यहाँ आइडेंटिटी को लेकर एक क्लियर फर्क दिखता है। एक ग्रुप खुद को मिलीजुली धारा का हिस्सा देखता है,
दूसरा अपनी अलग पहचान पर फोकस करता है। ये टेंशन तो कई कम्युनिटीज में दिखती है ना? बिल्कुल दिखती है। और गुरुद्वारों के मैनेजमेंट के लिए भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, राइट? हाँ, वो SGPC वाली बात। हाँ, एग्जैक्टली। 20वीं सदी की शुरुआत में गुरुद्वारों पर महंतों के कब्जे और उनमें हो रही करप्शन के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चला, जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन कहते हैं। अच्छा। इसी के प्रेशर में 1925 में ब्रिटिश सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट पास किया। इससे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC बनी। हाँ, SGPC, जो पंजाब और आसपास के हिस्टोरिकल गुरुद्वारों के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल टॉप बॉडी बन गई। और SGPC आज भी सिखों के रिलीजियस मामलों में एक बहुत पावरफुल रोल निभाती है। बिल्कुल। अब फेस्टिवल्स और सोशल एस्पेक्ट्स पर आते हैं। ये बात मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगती है कि सिख कम्युनिटी कुछ हिंदू त्योहार भी मनाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, होली, दिवाली। हाँ, ये दिखाता है कि इंडिया में कल्चर्स कैसे एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। कोई भी कम्युनिटी एकदम आइसोलेशन में नहीं रह सकती। एग्जैक्टली। ये इंडिया की शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज का सबूत है। जैसे दिवाली को सिख बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, बंदी छोड़ दिवस, जब छठे गुरु हरगोविंद जी ग्वालियर के किले से 52 राजाओं के साथ रिहा हुए थे। करेक्ट। उनके अपने मेन फेस्टिवल्स में बैसाखी, खालसा पंथ स्थापना दिवस और हार्वेस्ट फेस्टिवल भी, गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, जन्मदिन, गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस और गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों, बेटों के शहीदी दिवस शामिल हैं। हाँ, साहिबजादों की शहीदी बहुत इमोशनल कहानी है वो। बहुत ज्यादा। वे होला मोहल्ला भी मनाते हैं, जो होली के आसपास होता है और जिसमें मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन और सेलिब्रेशन होता है। अच्छा, होला मोहल्ला। सोशली देखें तो सिख भारत में एक बहुत मेहनती और प्रॉस्परस कम्युनिटी माने जाते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। चाहे एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, आर्मी हो या बिजनेस, हर फील्ड में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। विलेजेस और सिटीज दोनों जगह वे एक्टिव हैं। यहाँ एक पैराडॉक्स का भी जिक्र सोर्स में है, जो इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। पैराडॉक्स कैसा? देखो, सिख धर्म गुरु नानक देव जी के टाइम से ही कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करता है। लंगर की ट्रेडिशन इसी इक्वालिटी का सिंबल है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोशल रियलिटी ये है कि कम्युनिटी के अंदर भी जाट सिख, मजहबी सिख, रामगढ़िया सिख जैसे कास्ट लाइक ग्रुप्स मौजूद हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, और सोशल हायरार्की और शादी ब्याह के मामलों में कास्ट कंसिडरेशंस देखने को मिलते हैं। ये दिखाता है कि रिलीजन के आइडियल्स और ग्राउंड रियलिटी में फर्क हो सकता है, और डीप रूटेड सोशल स्ट्रक्चर्स धर्म की बाउंड्रीज के पार भी बने रह सकते हैं। हाँ, ये तो है। ये वैसा ही है जैसे हम मॉडर्न ऑफिसेज में इक्वालिटी की बात करते हैं, पर सटल बायसेस फिर भी दिख जाते हैं। एग्जैक्टली, वही बात है। ठीक है, तो ये तो हुई सिख धर्म की काफी डिटेल बात, लेकिन भारत की रिलीजियस टैपेस्ट्री तो बहुत रिच है। अब कुछ और छोटे लेकिन हिस्टोरिकली और कल्चरली इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज पर नजर डालते हैं, जैसे पारसी। हाँ, पारसी सिख धर्म की तरह ही जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, पारसी समुदाय ने भी भारत आकर अपनी यूनिक ट्रेडिशंस को संभाल कर रखा। बिल्कुल। पारसी का मतलब है फारस यानी पर्सिया के लोग। ये वो लोग हैं जो सोर्सेज के हिसाब से 10वीं सदी AD के आसपास इस्लाम के आने के बाद रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए ईरान से भारत आए थे। हाँ, 10वीं सदी के करीब। इनके प्रॉफिट हैं ज़ोरोस्टर या ज़रथुष्ट्र, जो ईसा से हजारों साल पहले हुए थे। इसलिए इन्हें ज़ोरोस्ट्रियन भी कहते हैं। ज़ोरोस्ट्रियन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ोरोस्ट्रियन धर्म दुनिया के सबसे पुराने प्रॉफिटिक रिलीजन्स में से एक माना जाता है। हाँ, पैगंबर वाले धर्मों में सबसे पुरानों में से एक। ज़रथुष्ट्र की टीचिंग्स बहुत पुरानी है और इस धर्म का एंशिएंट इंडो इरेनियन ट्रेडिशन से गहरा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ, इसलिए ज़ोरोस्ट्रियन और हिंदू धर्म में कुछ कॉमन रूट्स ना सिमिलैरिटीज दिखती हैं। ये सोचना ही अमेजिंग है कि हजारों साल पहले इन दो महान परंपराओं की जड़ें कहीं मिलती थीं। क्या सिमिलैरिटीज हैं? कुछ एग्जाम्पल्स। सोर्सेज बताते हैं कि जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में अग्नि, फायर का इम्पोर्टेंट रोल, हिंदुओं के वेदों में अग्नि देवता हैं, और पारसियों की होली बुक अवेस्ता में भी अग्नि को सेक्रेड माना जाता है। हाँ, फायर टेम्पल्स होते हैं उनके। बिल्कुल। उनकी पूजा का सेंटर ही फायर टेम्पल या अग्यारी या आतिश बहराम होते हैं। कुछ प्योरिटी लॉज, शुद्धता के नियम और प्रीस्ट्स मोबद के रोल में भी सिमिलैरिटी है। अच्छा।
उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स गाथिक अवेस्तन लैंग्वेज में है, जिसका वैदिक संस्कृत से गहरा लिंग्विस्टिक कनेक्शन है। जैसे दो कजन्स जो अलग अलग बड़े हुए हों पर उनमें फैमिली रिजेम्बलेंस दिखती है, वैसा कुछ। और वो भारत क्यों आए थे? क्या हुआ था ईरान में? 7वीं सदी में जब मुस्लिम अरब्स ने ईरान पर हमला किया और इस्लाम वहां मेन रिलीजन बन गया, तो ज़ोरोस्ट्रियन धर्म, जो कभी पर्शिया का स्टेट रिलीजन था, वो साइडलाइन हो गया। सोर्सेस के मुताबिक 9वीं सदी तक ज़ोरोस्ट्रियन लोगों पर परसिक्यूशन इतना बढ़ गया कि उनके लिए अपनी आइडेंटिटी बचाना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने अपनी रिलीजियस ट्रेडिशंस को जिंदा रखने के लिए भारत और कुछ और देशों में माइग्रेशन का फैसला किया। अच्छा। कहते हैं भारत में गुजरात के एक राजा ने उन्हें शरण दी थी। हाँ, इस शर्त पर कि वे स्थानीय रिवाज अपनाएंगे और धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे, और उन्होंने वो वादा निभाया। हाँ। भारत में पारसी कम्युनिटी ज्यादातर सिटीज में बसी है, खासकर मुंबई और गुजरात के सूरत, नवसारी, उदवाड़ा जैसे शहरों में। नंबर में बहुत कम होने के बावजूद ये इंडिया के सबसे एजुकेटेड और प्रॉस्परस कम्युनिटीज में से एक है। बिल्कुल। और मॉडर्न इंडिया की मेन स्ट्रीम से बहुत जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, उनका कंट्रीब्यूशन तो डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा रहा है। सही बात है। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हाँ। फिरोज शाह मेहता, मैडम भीगाजी कामा, होमी जहांगीर भाभा, जमशेदजी टाटा से रतन टाटा तक, पूरी टाटा फैमिली, इन सब हस्तियों ने मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, इंडस्ट्री, साइंस और आर्ट्स में फिनोमिनल रोल निभाया है। हाँ, पायोनियर्स रहे हैं मॉडर्न बिजनेस और इंडस्ट्रीज में। मुंबई शहर के डेवलपमेंट और उसकी कई आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने में उनका बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। रिलीजन को लेकर उनका अप्रोच कैसा है? क्या वे बहुत रिचुअलिस्टिक हैं? सोर्सेस के मुताबिक ज्यादातर पारसियों के लिए उनका धर्म उनकी यूनिक आइडेंटिटी से ज्यादा जुड़ा है। मतलब वो है क्योंकि वो पारसी हैं। अच्छा। वे रिलीजन के डीप फिलोसॉफिकल या थियोलॉजिकल स्टडी में शायद उतना टाइम नहीं लगाते जितना अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने वाले रिचुअल्स और मॉरल कंडक्ट पर ध्यान देते हैं। लाइफ साइकिल रिचुअल्स जैसे नवजोत, इनिशिएशन सेरेमनी जब बच्चे को सेक्रेड थ्रेड, कुश्ती और वेस्ट सुधरा पहनाया जाता है, और मैरिज और डेली लाइफ में एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, सुना है फायर और वाटर जैसे एलिमेंट्स को इम्प्योरिटी से बचाने पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल, उनकी डेली प्रेयर नवजोत कहलाती है। मुझे लगा नवजोत इनिशिएशन सेरेमनी है। हाँ, यहाँ सोर्स में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। नवजोत मेन रूप से इनिशिएशन सेरेमनी ही है। डेली प्रेयर्स भी होती हैं जिन्हें कुश्ती प्रार्थना कहते हैं, जो दिन में कई बार की जाती है। अच्छा, कुश्ती प्रार्थना। सोर्स शायद नवजोत का जिक्र जनरल रिलीजियस ऑब्जर्वेंस के सेंस में कर रहा था। 2 मेन रिलीजियस ड्यूटीज बताई गई हैं, डेली प्रेयर्स करना और सीजनल फेस्टिवल्स गहम्बर मनाना। गहम्बर, हाँ, जो साल में 6 बार होते हैं और कम्युनिटी को एक साथ लाते हैं, ऑलमोस्ट पाटलक फीस की तरह सब मिलजुल कर मनाते हैं। इंटरेस्टिंग। और अग्नि पूजा का क्या सिग्निफिकेंस है? ओरिजिनली ये नेचर वर्शिप वाला धर्म था। फायर, एयर, सन, वाटर जैसे नेचुरल एलिमेंट्स को सेक्रेड मानते थे। आज वे मेनली फायर वर्शिपर्स हैं। फायर ईश्वर अहूर मजदा की लाइट और एनर्जी का सिंबल है। अच्छा। उदवाड़ा गुजरात, जो उनका सबसे पवित्र तीर्थ है, वहां एक आतिश बहराम यानी विक्टोरियस फायर का टेम्पल है। कहते हैं ये फायर सदियों पुरानी है, ईरान से लाई गई थी और कंटिन्यूसली जल रही है। अरे वाह। कंटिन्यूसली। हाँ। फायर टेम्पल्स भी 2 तरह के होते हैं। हाई ग्रेड फायर वाला आतिश बहराम, इसे रॉयल फायर समझ सकते हैं, और ऑर्डिनरी फायर वाला अग्यारी या दारे मेहर, कम्युनिटी फायर टेम्पल। ठीक है। पारसी कम्युनिटी अपनी फिलैंथ्रोपी के लिए भी बहुत फेमस है ना? सुना है वो बहुत दान करते हैं। हाँ, ये उनकी पहचान का एक कोर एलिमेंट है। उनकी अपनी कम्युनिटी पंचायत के थ्रू एक अमेजिंग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। अच्छा, मेंबर्स लोकल अंजुमन फंड या कम्युनिटी चेस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे नीडी लोगों की हेल्प की जाती है। कम्युनिटी के कई ट्रस्ट्स और फाउंडेशंस हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट्स, गोदरेज फाउंडेशन, वाडिया चैरिटीज। हाँ, ये तो बहुत बड़े नाम हैं। बिल्कुल, जो न सिर्फ पारसियों बल्कि लार्ज स्केल पर नॉन पारसीज और पूरे समाज की भलाई के लिए एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट्स जैसे फील्ड्स में काम करते हैं। उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल पावर या स्पेशल राइट्स का दावा नहीं किया। उनका जोर हमेशा फिलोसॉफिकल डिबेट से ज्यादा मॉरल और सिविक सेंस
और बेनेवलेंस पे रहा है, कम्युनिटी की भलाई और देश की भलाई। सही। अब बात करते हैं जुडाइज्म की, यहूदी धर्म, जो शायद भारत का सबसे छोटा रिलीजियस कम्युनिटी है। हाँ, नंबर्स में बहुत कम। 1991 सेंसस के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 5,000 के करीब यहूदी थे। इन्हें पारसियों और जीववादी आदिवासियों के साथ अदर रिलीजियस ग्रुप्स कैटेगरी में रखा गया था। हाँ, संख्या में बहुत कम है और 1948 में इजराइल बनने के बाद काफी लोग माइग्रेट कर गए, जिससे नंबर्स और कम हो गए। भारत में जूस के मेन रूप से 3 हिस्टोरिकल ग्रुप्स रहे हैं। बेने इजराइल, हाँ, महाराष्ट्र में। हाँ, जो सबसे पुराने माने जाते हैं और ज्यादातर महाराष्ट्र के मुंबई और आसपास के कोस्टल एरियाज में बसे हैं। दूसरे केरला के कोचिन जूस, जिनका इतिहास भी बहुत पुराना है। कहते हैं किंग सोलोमन के टाइम से ट्रेड के लिए आते थे। अच्छा, कोचिन जूस। और तीसरे बागदादी जूस, जो रिलेटिवली रिसेंटली 18th-19th सेंचुरी में मिडल ईस्ट, खासकर बागदाद से ट्रेड के लिए आकर मुंबई, कोलकाता, पुणे, सूरत, चेन्नई जैसे सिटीज में बसे। तो 3 अलग-अलग ग्रुप्स, अलग-अलग हिस्ट्री के साथ। जुडाइज्म की रूट्स कहाँ हैं? ये दुनिया के ओल्डेस्ट मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में से है, राइट? बिल्कुल। जुडाइज्म ओरिजिनल हिब्रू या सेमिटिक रिलीजन है, जो प्रॉफिट एब्राहम से शुरू होता है और मोसेस को मिले डिवाइन रेवलेशन पर बेस्ड है। मूसा। हाँ, गॉड और जूइश पीपल के बीच एक स्पेशल कवनेंट वाचा का कॉन्सेप्ट सेंट्रल है। उनकी होली बुक हिब्रू बाइबल है, जिसका पहला पार्ट टोरा या 5 बुक्स ऑफ मोसेस कहलाता है। तोरा। और उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को सिनेगॉग कहते हैं। सिनेगॉग। हाँ, हिस्ट्री देखें तो एब्राहम के लीडरशिप में वे केनन देश, जिसे बाद में इजराइल और पैलेस्टाइन कहा गया, में बसे। ये उनकी प्रॉमिस्ड लैंड मानी जाती है। काफी उतार चढ़ाव देखे, टेम्पल बने, डिस्ट्रॉय हुए। 63 BC में पैलेस्टाइन रोमन एम्पायर के अंडर आ गया और 70 AD में जेरूसलम के सेकंड टेम्पल के डिस्ट्रक्शन के बाद से 1948 तक लगभग 2000 साल जूज दुनिया भर के बिखरे हुए ग्रुप्स डायस्पोरा में रहे। डायस्पोरा यानी अपनी ओरिजिनल होमलैंड से दूर रहते हुए अपनी आइडेंटिटी बनाए रखी। बिल्कुल। अक्सर डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन सहते हुए 1948 में वर्ल्ड वॉर II और हॉलोकॉस्ट के बाद UN की मदद से उन्होंने इजराइल को अपने एंशिएंट होली नेशन स्टेट के रूप में री-एस्टैब्लिश किया। भारत में रहने वाले जूस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उन्हें यहाँ वैसा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा जैसा यूरोप में हुआ? ये जानने लायक है। सोर्सेस के हिसाब से इंडिया का एक्सपीरियंस काफी यूनिक और पॉजिटिव रहा है। ये एक रिमार्केबल बात है। अच्छा? हाँ, कि भारत उन चंद जगहों में से है जहां जूस को हिस्टोरिकली एंटी-सेमिटिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें यहाँ रिलीजियस फ्रीडम मिली। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और उन्होंने टाइम के साथ खुद को आसपास के इंडियन कल्चर में ढाला। उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस, कस्टम्स, ड्रेस और फूड हैबिट्स अपनाए। जैसे बेनी इजराइल मराठी बोलते थे और साड़ी भी पहनते थे। कोचिन जूस मलयालम बोलते थे। अरे वाह, साड़ी भी? हाँ, इसके बावजूद वे एक बहुत क्लोज निट होमोजीनियस ग्रुप रहे हैं और अपनी यूनिक रिलीजियस बिलीफ्स और ट्रेडिशंस जैसे सैबथ, सैटरडे का हॉलीडे, कोशर, डाइटरी लॉज वगैरह को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे हैं। तो मतलब इंटीग्रेशन भी हुआ और अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन की। एग्जैक्टली। इंडियन सोसाइटी में उनका पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो सोर्स में बताई गई है वो ये कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के उलट जुडाइज्म आमतौर पर नॉन जूज के लिए ओपन नहीं है। अच्छा, मतलब कन्वर्ट नहीं करते। हाँ, वे एक्टिवली कन्वर्ट नहीं करते। जूइश होना मेनली बर्थ पर बेस्ड माना जाता है। जूइश मदर होना जरूरी है। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में कन्वर्जन पॉसिबल है, पर ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। ये भी एक यूनिक एस्पेक्ट है। आखिर में बात करते हैं एनिमिज्म या जीववाद की। हाँ, एनिमिज्म। ये टर्म अक्सर ट्राइबल कम्युनिटीज के संदर्भ में यूज होता है। सोशियोलॉजिस्ट उन आदिवासियों को इस कैटेगरी में रखते हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाया है। राइट। ये बेसिकली नेचर वर्शिपर्स होते हैं। अब तक हमने स्क्रिप्चरल रिलीजन्स की बात की, अब नॉन स्क्रिप्चरल ट्रेडिशन देखते हैं। हाँ, एनिमिज्म का कोर बिलीफ क्या है? कोर बिलीफ ये है कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं
बल्कि जानवरों, पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, पत्थरों जैसी नेचुरल और इनएनिमेट समझी जाने वाली चीजों में भी आत्मा या लाइफ फोर्स, स्पिरिट्स होती है। अच्छा, सब में स्पिरिट है। हाँ, इसीलिए वे नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भारत के अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज की अपनी यूनिक बिलीफ्स और डीटीज होते हैं, जैसे संथालों के मरांगबुरु, गोंडों के बूढ़ा देव, भीलों के अपने लोकल देवता वगैरह। ये ऑनेट वैसा है जैसे हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग कभी-कभी कहते हैं कि रात में पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, पेड़ सो रहा है। ये कहना कहीं उसी सेंसिटिविटी से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। सोर्स ये भी बताते हैं कि एनिमस ट्राइबल्स और फोक हिंदुइज्म यानी आम लोगों का हिंदू धर्म मानने वालों के बीच काफी सिमिलैरिटीज हैं। अच्छा, जैसे? फोक हिंदुइज्म में भी नेचर वर्शिप, विलेज डीटीज, ग्राम देवता, क्लैन डीटीज, कुल देवता की पूजा कॉमन है। हाँ, ये तो होता है। इसी ओवरलैप की वजह से इंडियन सेंसस ऑफिशियल्स को हमेशा इन ग्रुप्स को क्लासिफाई करने में डिफिकल्टी होती है। किसे हिंदू माने और किसे अदर रिलीजियस ग्रुप जिसमें एनिमिस्ट्स आते हैं में रखें, ये लाइन अक्सर ब्लरी रही है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन का इशू है। हाँ, 1991 सेंसस में एनिमिस्ट ट्राइबल्स को अदर रिलीजियस ग्रुप्स में रखा गया, पर कुछ दूसरे ट्राइबल्स को हिंदू क्लासिफाई किया गया। हिंदू ट्राइबल और एनिमिस्ट ट्राइबल के क्लासिफिकेशन में ये एम्बिग्विटी बनी रहती है। तो इनकी मेन बिलीफ क्या है जो इन्हें अलग करती है? रिटन टेक्स्ट का ना होना? हाँ, सोर्स के मुताबिक इनमें एक कॉमन फैक्टर ये है कि इनके पास आम तौर पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म या हिंदुइज्म, वेदास, पुराणास जैसे रिटन टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स नहीं होते। ओरल ट्रेडिशन। हाँ, ये और वे इन सब का सम्मान करते हैं, उन्हें पूजते हैं ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि भारत में धार्मिक समुदायों पर हमारी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।